हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिश्ते में। मैं हूँ निखिल। आज मेरे साथ है निमिष और मयूर। आज गाइस हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं इस पॉडकास्ट पे। तो अ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि भाई जो हमारा सबसे एक बड़ी न्यूज़ थी कुछ ये लास्ट महीनों की, वो है ऑपरेशन सिंदूर। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सीज फायर के बाद क्या मतलब क्या क्या वो हुआ है। इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया, वर्ल्ड में क्या चल चल रहा है उसके बारे में। तो अ, ये एक सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेंटर ने ना 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस बनाया, जो कि हर जगह जाके इंडियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव रखेंगे और आगे कंट्री में कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था, हमने क्या किया, हमने एकदम कंट्रोल्ड प्रिसीजन स्ट्राइक किया है। ये है हमारा एम टेररिस्ट को मारना था, ना कि उनके आर्मी को डिस्ट्रॉय करना। उन्होंने अटैक किया इसलिए हमने आर्मी आर्मी उस पर अटैक किया। जो भी हमारा मतलब जो कम्युनिकेशन है वो क्लियरली कन्वे करने के लिए और बढ़ाने के लिए ये उनका टैक्टिक है। तो ऐसे 7 ग्रुप है। और मेन तो वही वही है अपना जो यूके है और सॉरी अमेरिका से और यूरोप है। व्हाट्स टेक इट्स आफ्टर तो मंथ। ये जो पूरा किया गया आउटरीच, ऐसे पूरा डेलीगेट्स बना के, डेलीगेशन बना के भेजे सब कंट्री में, बहुत सही किया, अच्छा किया। उसमें सॉर्ट ऑफ ऑल पार्टी डेलीगेट्स थे। शशि थरूर है, हाँ। सब अलग अलग डेलीगेट्स ऑल थे, तो पार्टी। वो भी काफी अच्छी तरह से किया। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी को या सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद के ही डेलीगेट्स भेजे, ऐसा नहीं किया। सब पार्टी के उस मेंबर्स को लिया, वो काफी अच्छा था। उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, शायद ऐसा कुछ बोला कि नहीं ये हमारा डेलीगेट नहीं है, या उसमें थोड़ा इंटरनल कंट्रोवर्सीज हुई। हाँ, वो तो सही है। बट या या अच्छे से, आई थिंक अच्छे से किया है। ये करना ही चाहिए, कुछ करना ही चाहिए। पर भाई मुझे कर मुझे क्या लगता है पता है कि ये तो लो हम तुम्हारे डेलीगेट भेज के वहाँ के इंडिया के एम्बेसी में जाके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ बात करते हो, ठीक है। लेकिन आई थिंक मुझे अगर आउटर तुमको अगर और मतलब लोगों के बीच में अगर वो करना है ना, आई थिंक हमको है ना कोई पॉपुलर पॉडकास्ट में जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों को मतलब पता चले कि लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कोई देखता नहीं है। मतलब भले कुछ न्यूज कवर करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता होगा। आई थिंक जो मासिस में जो वो हमको फैलाना है, वो मतलब ऐसे से होना चाहिए, पॉडकास्ट होना चाहिए, कोई मतलब टीवी इंटरव्यू होना चाहिए, ऐसे ऐसा कुछ होना चाहिए, किसी इन्फ्लुएंसर को टीवी पकड़ के इंटरव्यूज ऐसा तो कुछ दिए करना। होंगे ना, टीवी इंटरव्यूज तो दिए ही होंगे। ये सब जो टीवी इंटरव्यू प्रेस दिए। कॉन्फ्रेंस हुए वो सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज ही है ना, उसमें जर्नलिस्ट भी आते हैं, क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो सब तो होता ही है पूरा। पॉडकास्ट आई थिंक इज अ बिट अनऑफिशियल थोड़ा हो गया, ये प्रॉपर हाँ, ऑफिशियल डेलीगेशन अनऑफिशियल जा हो रहा गया। है, बट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी वो पॉडकास्ट, आई डोंट थिंक इट्स भाई तो तो प्रॉपर बोलेगा ना हमारा पॉडकास्ट है यार। सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज दैट ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर धीरे धीरे उससे फैलता है हाँ, वो। पर वही तो बात है कि मतलब हमको अब जो कन्वेंशनल टूल है, जो प्रेपर कॉन्फ्रेंस है, ये सब जो है, उसके अलावा जो भी नॉन कन्वेंशनल टूल है, जो भी मतलब लेटेस्ट जो भी चल रहा है, वो पे हमको ध्यान देना चाहिए। अब वो है नहीं, सही बात है तेरी कि वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नहीं हो तो क्या हुआ, रीच तो है उसका। हाँ, लेकिन अभी तो पूरा डिप्लोमेट से वो लोग डील कर रहे हैं, तो वहां पे मतलब एक तरीके की मेरे को ये नहीं लगा सिर्फ पब्लिक को दिखाना बता रहे, बट इट इज मोर अबाउट कंट्रीज के जो हेड्स है। मुझे लग रहा है थोड़े प्रूफ भी अभी धीरे धीरे वो लोग और बाहर लेके आ रहे हैं। अभी हम्म। जैसे कि एक फोटो आ रहा था जहाँ पे है ना, मिशन रूम के अंदर का फोटो, एक एक करके वो लोग ज्यादा आई थिंक पब्लिक कर रहे हैं जो उनके जो प्रूफ्स है। बिकॉज सही है। बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन भी हुए हैं ना, कि हम्म। वहां पे पाकिस्तान तो अपना खुद का लाइक दे हैव वॉन द नो ऑपरेशन ऐसा, वो लोग भी इस तरह से थोड़ा दिखा रहे हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है ये लोग थोड़ा बैलेंस आउट भी कर रहे हैं। हम्म। तो आई थिंक ये आई ऑफिशियली थिंक वे में पब्लिक ज्यादा आउटरीच बेटर जैसे है। खान ने कहा, हम्म, या सिर्फ पब्लिक आउटरीच नहीं है, वहाँ के हम्म, डिप्लोमेट्स, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई होगी, उसमें भी उन्होंने हम्म। सब पूरा ब्रीफ दिया होगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पब्लिक आउटरीच, इट्स हम्म। एक्चुअली गवर्नमेंट आउटरीच। तो गवर्नमेंट आउटरीच तो ऑफिशियल वे में होता है, राइट? उनके नहीं, उनके डिप्लोमेट्स आई को एग्री। मिलोगे। आई एग्री कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल वो हो रहा है।
लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो करना ही चाहिए, उसके अलावा भी मतलब ये करना चाहिए ताकि वो थोड़ा और मतलब जो मासिस के ऊपर है, मासिस से कनेक्ट हुआ था। ये अभी मासिस में क्या है, जैसे कि टिकटॉक है, वहाँ का जो मेन फ्रेम है ना टिकटॉक इंस्टाग्राम, वहाँ पे इंडिया के खिलाफ नेगेटिव ही है, मतलब वही वही वो डेविड और गोलियत वाला चल रहा है कि भाई वो बड़ा है छोटा है, वो सब चल रहा है। हम्म, तो मतलब वो थोड़ा हम थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा तो फिर मतलब नहीं है ऐसा। आई तो थिंक वो ये बीच में हमारे नेगेटिव कोई वो इन्फ्लुएंसर गए थे ना यहाँ पे, कोई स्काई न्यूज में कोई ये बरखा जाते ने रणवीर सिंह रणवीर अलाहाबादिया में भी वो बियर बाइसेप्स वाला, वो सब आए हो थे गया था उसके क्या? वीडियो पे। हाँ, एक हुआ था, एक बीच में प्रेस पर वो कॉन्फ्रेंस, भी वो फिर बहुत बहुत वायरल हो गया स्काई था। न्यूज ही हुआ ना, वो भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वही होता है कि फिर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो कुछ कुछ बाइट्स हो जाएंगे वायरल, तो वो भी एक वो पहुंच जाता है इवेंचुअली सोशल मीडिया पे, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियोस और क्लिप्स और वो सब। बट आई डोंट हाँ, थिंक स्काई न्यूज को भी शायद किसी ने इंटरव्यू दिया होगा। इंटरव्यू दिया होगा ना, वो जो यूके का हाई कमिश्नर है यहाँ पे, इंडियन हाई कमीशन, हाँ वो उसने दिया दिया था है ना। उसकी पहले, हाँ। नहीं, ये जो डेलीगेट्स आए उसमें से ऐसा बोल। हाँ, उसमें से भी दिया होगा, सब गए होंगे प्रेस न्यूज चैनल्स पे वो सब। आई थिंक सही सही। इंडिविजुअल कैपेसिटी में सब कर सकते हैं, जैसे शशि थरूर किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके किसी पॉडकास्ट पे करे, बट हम्म, गवर्नमेंट डेलीगेट एज ए गवर्नमेंट डेलीगेट शायद नहीं ऑफिशियली करेगा, नहीं कर सही बात है, प्रोफेशनली सही नहीं बात है, करेगा। वो हो सकता है। बराबर, तो वो हम्म, सही है। तो अच्छा नेक्स्ट अभी स्टैंड है। अभी इसके हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मोस है जो भी आकाश है, अपना जो एडवांस ड्रोन है, उसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है इंटरनेशनल सेक्टर में। और जहाँ की मतलब जो कटिंग एज में जो इनके पास नहीं है ऐसा, जैसे कि अब ये इंडोनेशिया है, वियतनाम है, साउथ एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्टर्न है, जो मतलब यूएस और चाइना यूके वो सब तो नहीं लेंगे अपने से, बट ये सब कंट्री जो मलेशिया है, जो जिनके पास परचेसिंग पावर भी है और जो मतलब जिनके पास नहीं भी है, तो उनको अफोर्डेबल। मतलब हमको देने का ये बहुत अच्छा चांस है। तो आई ये थिंक भी मैंने देखना तो ये भी देखा कि शायद इसराइल ने भी कुछ ऑर्डर प्लेस किया है किसी चीज का, जिसके पास है भी, उनको भी शायद थोड़े लो लेवल के, उनके पास थोड़ा हाई लेवल महंगा होगा, उनको थोड़ा महंगा मीडियम होगा, हाँ, लेवल चीप ऑल्टरनेटिव मिलता होगा, तो मिलता होगा। वो सब कंट्रीज भी दे आर आल्सो वो इंटरेस्टेड। मैं हाँ, आई थिंक वो जो इसराइल वाला है ना, वो इसराइल का ही है, खाली यहाँ बनेगा ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से खरीद रहा है। एग्जैक्टली देखा नहीं मैंने, पर कुछ ऑर्डर प्लेस किया ऐसा देखा। ओके, सही सही इसराइल का सही। भी यहाँ बन रहा है, तो दैट्स आल्सो समथिंग हाँ गुड। हाँ हाँ। लेकिन तो चाइना वाले जो बाहर है जो वो- तो बहुत बहुत ही लो क्वालिटी और मतलब बहुत मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत लाइक नाम खराब किया, मतलब एक लेकिन तरीके से बहुत चाइना उसको भी के जो प्रमोट किया कि एकदम ही आउटडेटेड उनके पास है ना वो डिफेंस इक्विपमेंट्स एयर है ये डिफेंस वो एच करके। एच 900 वाला। हाँ, लेकिन चाइना का जो एकदम आउटडेटेड सब चेंगडू कुछ। एविएशन है, जो मतलब ये उसका J10 उसे बनाता है, उसका तो प्राइस बढ़ गया है। आई थिंक उसका जो एयरक्राफ्ट है ना, वो तो अच्छा है, वो अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन जो ये एयर डिफेंस सिस्टम में रडार है, जो भी मतलब एवियोनिक्स है, वो सब मतलब खराब है, ऐसा कुछ है। पर एयरक्राफ्ट अच्छी क्वालिटी का है, वो भी तो थोड़ा रूमर की बेस पे ही बढ़ा है ना, कि उसने हाँ रफेल गिरा दिए, ऐसा कुछ रूमर हाँ, से ऐसा ही तो बेसिस वो पे ही है, बढ़ा वो है, भी तो हाँ, क्लियर नहीं है क्या है। हाँ वही तो, क्लियर तो पता नहीं है कि सही में अच्छा है कि नहीं है, कि सही बात। वो टेस्ट तो नहीं हुआ है ना लेकिन अब ये तक एकदम रफाल प्रॉपर। वाला मैं पढ़ रहा था ना, ये रफेल वाला जो है ना एक्चुअली पता नहीं, लेकिन वो फ्रेंच फ्रेंच के भी वो उन्होंने भी बोला था कि यार एक रफेल तो गिरा है करके, हाँ, रफेल का हो जो है सकता ना लेकिन है। उसका वो है ना, वो फ्रेंच की किसी थर्ड पार्टी, वो, मतलब जो लेकिन वो रफाल है ना, उन्होंने खुद कंफर्म नहीं किया है। जो डसॉल्ट, आई थिंक डसॉल्ट एविएशन बनाता है नहीं इसको, नहीं दस रफेल वाले ने यार, मेरे को तो ऐसा मैंने उसने उस टाइम पे कंफर्म किया है बहुत था। वैसा नहीं नहीं वैसा कुछ है नहीं, लेकिन वैसा एक फ्रेंच की रफेल वाले ने ऐसा बोला कि एक हाँ, रफेल मतलब गिरा है फ्रेंच में किसी थर्ड उस पार्टी ने टाइम पे। कंफर्म किया, ऑफिशियली किसी कंफर्म नहीं हुआ है। डिफेंस एक्सपर्ट ने, किसी एनालिस्ट ने किया हाँ, होगा ऐसा 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 कुछ। हाँ, ऐसा कंफर्म हम्म, हुआ है, ऐसा कंफर्म हुआ है। और डसॉल्ट एविएशन ने खुद ने पता नहीं नहीं। बोला है कि भाई हाँ वो गिरा है ऐसा। तो बट गिर हम्म, भी गया तो क्या है, मतलब क्या क्या इसमें है, इशू है? सही बात है, सही हाँ बात पायलट है। वैसा पायलट कोई को इशू की नहीं डेथ नहीं हुई ना, पायलट नहीं की हुई, डेथ नहीं नहीं हुई, हुई, आई थिंक सही दैट्स बात है। मोर इम्पोर्टेंट। अब या ठीक दैट इज ट्रू। है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो अभी $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के पास जा रहे हैं। अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि आई थिंक वी कैन सही में एब्जॉर्ब यार दिस मुझे भी ये कॉस्ट। लग रहा था यार, हाँ, ये तो कुछ नहीं है, 1 बिलियन मतलब क्या है। सही बात वही। है, सही बात है। और ये ना मैं पढ़ रहा था कि भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आई थिंक ये एक हमारे डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा सही बूस्ट बन रहा है। क्योंकि आई थिंक मैं ये कहीं देख रहा था कि 10 साल पहले
हमारा जो भी डिफेंस मतलब जो भी था ना प्रोडक्शन, जो भी मतलब डिफेंस का जो भी अपना यूनिवर्स था, वो पूरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट हैवी था, गवर्नमेंट बेस्ड था। लेकिन अभी मोर एंड मोर प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं, जैसे कि टाटा, अपना कौन सा टाटा एडवांस सिस्टम्स, अपना अल्फा अल्फा डिजाइन, पारस पारस डिफेंस, और ये जो एलएनटी का भी है ना, कुछ एलएनटी एलएनटी डिफेंस का भी है। एलएनटी का भी है, फिर ये आइडिया फॉर्ज है, फिर आई थिंक हम्म ये जो हमारा जो भी है ना लॉइटरिंग मुनिशंस, जो भी एडवांस रेडार्स है, उसको प्राइवेट प्लेयर नहीं बना है, ऐसा है। तो हम्म मतलब इंडिया का भी मतलब जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉरिडोर है, मतलब जो वो है, वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है अभी। और आई हम्म थिंक जो आइडिया फोर्स का एक वो स्विच वाला वो आता है, क्या स्विच यूएवीज, उससे बहुत हेल्प मिली है। और पता है वो जो अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि अटैक किया तब का विजुअल्स है, वो जो विजुअल्स है ना, वो जो ड्रोन ले रहा है ना, खाली विजुअल्स का, वो भी प्राइवेट प्लेयर ने बनाया है। हम्म वो मतलब बहुत सही है, मतलब बहुत। और ये मैं देख रहा था कि प्राइवेट प्लेयर का वो बहुत आई थिंक लास्ट एक 10 साल में ही आई थिंक इस गवर्नमेंट ने दर्शक। काफी बूस्ट किया है, प्राइवेट प्लेयर्स को काफी चांस दिया है। पहले ऐसा था कि बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी के डिफेंस बहुत ही सिक्रेटिव होना चाहिए है, हाँ, उसकी होना वजह से चाहिए। इतना हम ओपनली करते नहीं थे, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री मिलती नहीं थी। बट आई थिंक इस गवर्नमेंट ने थोड़ा ओपन किया है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। आई थिंक इवन डीआरडीओ के भी, डीआरडीओ डिजाइन करता है तो आरएनडी पूरा डीआरडीओ का होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग किसी और का होता है। किसी और का तो होता है, करेक्ट हाँ, अभी ये सब तो होता है बराबर, प्राइवेट पहले प्लेयर्स नहीं को, होता था। तो वो सब गुड स्टेप्स यहाँ टुवर्ड्स एक एग्जीबिशन में गया था, डेमोक्रेटाइजिंग द इकोसिस्टम। नहीं मैं बता रहा था कि अभी एक जस्ट रिसेंटली एक डिफेंस का एग्जीबिशन हुआ था पुणे में, सारी है ना उसके, लाइक उसके हेलीकॉप्टर्स, इवन आई थिंक S-400, ये सब कुछ था वहां पे। और जैसे प्राइवेट प्लेयर का बोल रहे हो ना, बहुत सारे स्टॉल्स सब प्राइवेट प्लेयर्स के, है ना, जो एक्चुअली पता नहीं, लाइक बट इवन लाइक दे वांट टू डू फर्दर बिजनेस। तो गया था क्या उसमें? हाँ, फ्री एंट्री थी, बहुत लोग गए थे। कुछ देखने मिला? सबसे बहुत, इंटरेस्टिंग क्या लगा? मतलब बॉम्ब वॉम्ब सब हाथ में पकड़ के भी दिखाते वो लोग यार। वो नहीं होता एक्टिवेटेड, लेकिन कितना कैसा शेल्स होता है उसके अंदर का, ये वो सब कुछ था। और मेन तो हाईलाइट ये सब व्हीकल से होती है, बड़ी बड़ी व्हीकल जो बाहर थी। कुछ बहुत ड्रोन जोरदार से था also लेकिन कुछ यार, दिखाया था क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स तो नहीं ड्रोन्स। देखा था, ड्रोन्स नहीं देखा था, नहीं। आई थिंक बट दैट्स द फ्यूचर ना डिफेंस में, लैंड व्हीकल, ड्रोन्स बेस्ड पूरा। सही बात है, पूरा ड्रोन पे जा रहा है, मतलब हाँ, फ्यूचर या फिर ऐसा हो गया ना कि भी सही में यार, एयरक्राफ्ट क्या जरूरत है, सब, मतलब हाँ, हम्म, कंटिन्यूस ड्रोन ही ऐसे कर लो, ड्रोन्स भेजे, ड्रोन्स यूएवी कर भेजे, लो। ड्रोन्स भेजे। हाँ, हम्म। हाँ, हाँ आई थिंक सही में वही ये होगा, तो है हाँ। यार। क्योंकि फिर वो पर ये क्या मास सर्वेलेंस के लिए यूज मास हो रहे उसमें हैं हो या सकता है फिर, ना, थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स अटैक कर सकते हैं, एंड फिर हाँ, तुम्हें आई थिंक डिफेंस भी उस टाइप का ही, फिर थाउजेंड्स ऑफ डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय सिस्टम होंगी छोटे सब। छोटे टाइप के होंगे, हाँ सही बात। वही, सो चीप अटैक, चीप डिफेंस उस टाइप का पूरा हो रहेगा। पहले एकदम क्या पूरा एयरफोर्स का प्लेन आएगा विच इज वेरी कॉस्टली, उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, वो सब है। ये वाला हम्म, ड्रोन्स वाला वॉरफेयर में सब कुछ चीप है और मास स्केल पे हो सकता है। सो नहीं, लेकिन उसकी भी एक आगे चीज अगर देखी, जाए, उसकी भी अगर आगे आगे जाए ना, तो यूएवी है ना, मतलब अनमैन्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, मतलब अपना जेट जैसा ही, जेट से थोड़ा छोटा, लेकिन एकदम 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 हाई टेक, और एकदम मतलब वो भी मिसाइल कैरी कर सकता है, लेकिन रिमोटली उड़ सकता है। तो फिर मतलब पायलट के जान की भी जरूरत नहीं है, और मतलब फिर वो ऐसा मतलब बहुत वो एक्सपेंडेबल भी है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मेरे को सही लग रहा है फ्यूचर। आई थिंक ये तो ऑलरेडी जो ड्रोन्स, है, मतलब यूएवी ड्रोन सेम ही ये चीज भी होती है। है वैसे तो। बहुत ही एडवांस ड्रोन्स होते हैं ना, कि बॉम्बर ड्रोन्स होते हैं जो प्रॉपर बड़ा बॉम्बिंग कर सकते हैं। आई थिंक यूएस ने पाकिस्तान पे ही यूएस के काफी यूज किए हैं ऐसे है। बॉम्बर। तो वो ऑलरेडी है ही। आई थिंक हम इतने में भी यूज नहीं करते, या फिर हमने यूज किए ही इसमें ऑलरेडी। इसमें आई थिंक यू में तो फाइटर जेट्स का यूज क्या हो सकता है? क्यों फाइटर जेट्स चाहिए? मे बी कुछ एकदम एडवांस मिसाइल से अभी हम वो फायर नहीं कर सकते हैं इसमें से, हाँ, ड्रोन फिर से। उसका शायद बल्क, हाँ, वो जो एकदम बड़े बड़े मिसाइल है, ब्रह्मोस या ऐसा हो गया, शायद वो नहीं कर सकते होंगे, मे बी। या वो इतने ही और कॉस्टली मे हो बी जाएंगे लाइक बेसिकली। दूसरा ये भी है ना कि ड्रोन्स के लिए आई थिंक मे बी लाइक उनको कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए रहते हैं। जैसे अगर अब तुमने मूवी देखी हो, मतलब जस्ट मूवीज की बात कर रहा हूँ, इराक और वहाँ का जो आता है, कि वो लोग ना एक्चुअल आर्मी वाले वहां पे जाके कोऑर्डिनेट्स देते हैं, फिर वो ड्रोन्स को बोलते हैं, फिर वो ड्रोन्स छोड़ती है। एक बराबर। वैसा भी एक अगर देखा हो तो, हाँ, पर है ना, कोऑर्डिनेट्स मिलना तो आजकल लेकिन इजी है ना। हाँ, हमारे पास तो इतने प्रॉपर मैप्स वगैरह, मैपिंग टेक्नोलॉजी है। अभी आप हमारा देखो मतलब खुद ना का खुद का कि है ही ना,
अपना खुद का है ना, नहीं इंडिया खुद का का ही है खुद अब तो। का है। हाँ हाँ लेकिन जैसे अभी हाँ उस तरह से है यार, एक तरीके से सही है, बट या आई थिंक तो कह रहा है लेकिन कि जो जितना एक्यूरेसी से वो लोग को मारना है ना जहाँ पे है, आई थिंक फाइटर जेट्स तो बहुत ज्यादा ठीक है, नहीं, एक वो डिस्कशन तो फाइटर हो जेट पर सकता है, डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वो तो तुम्हारा जो हम्म, सैटेलाइट का जो मतलब वो स्ट्रेंथ है उस पर वो डिपेंड मैं समझ करता है गया, ना। लेकिन वो कैसा तो है एडो के एक्यूरेसी ना, बहुत अच्छी थी। जहाँ पे मारना है अभी वहां मारो। हाँ सही है, बहुत अभी अच्छी थी, अभी सही बात है। ड्रोन का आई थिंक बहुत बहुत सारे कंट्रीज के जो वेस्टर्न मीडिया आउटलेट है उसने भी बहुत ये तो वो किया, बोला प्रशंसा है। की हमारे हाँ, एक्यूरेसी की, वो कि एकदम रनवे बहुत सारे फोटोज ऐसे आए हाँ कि जो रनवे के इनके बीच में, दो लैंडिंग के जो बीच में, जो क्रॉस सेक्शन होता है वहीं पे जाके पूरा एकदम वहीं पे जाके डिस्ट्रॉय मारा। किया है, एकदम ऐसे इतनी इतनी प्रिसीजन से हमने पूरा अटैक किया है। मतलब आई थिंक एक्यूरेसी तो लेस बहुत देन, अच्छी है। हाँ आई थिंक लेस देन एक जो वन था ना वन जो मीटर एकदम ना, टॉम के, इतना प्रिसीजन है, मतलब मिलिट्री ग्रेड एकदम, मतलब जो अपने को जो नाविक है वो तो बहुत कम, आई थिंक 10 मीटर का देता है या 5 मीटर का देता है, लेकिन इन लोग के लिए बहुत कम उसके लिए देता होगा मतलब वो हमारा स्टैंडिंग मिलिट्री के। पूरा जीपीएस सिस्टम तो होगा ही जो बहुत एडवांस्ड होगा, जो पब्लिक ट्रू कमर्शियल यूज ट्रू, के लिए अभी तक वो नहीं ओपन नहीं होगा। नहीं है, नहीं नहीं है, सही बात है। खान तो क्या कह रहा था? नहीं मतलब वही वो एक किस पे फोटो वैसे भी था ना, टूम? टॉम टॉम जैसा था, मतलब एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो टॉम के ऊपर ही है ना, उसमें होल हाँ गिर गया था, मतलब वैसा भी सैटेलाइट इमेज आई थी। सही बात है, सही बात है। आई थिंक प्रिसीजन वाइज तो ड्रोन्स अच्छे होते हैं, मे बी एडेप्टेबिलिटी की अभी शायद अटैक कैंसिल करना है, कुछ और करना है, तो जो एक फाइटर जेट का पूरा स्क्वाड्रन रहता है वो कुछ भी थोड़ा एडेप्टिव रहता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन दे कैन मे बी अटैक समवेयर एल्स या और आई डू थिंक समथिंग डिफरेंटली। फाइटर जेट कैन बी ड्रोन्स more lethal and can do more damage than लेथल ये तो मोर drones। है लिथल ही। क्यों होगा? वो मोर लिथल वाला आई एम क्योंकि नॉट मतलब श्योर। वो हायर वॉरहेड कैरी कर सकता है ना, बड़े बड़े वॉरहेड कैरी कर सकता है। बट उसके लिए जो ह्यूमन क्यों चाहिए? वो तो सिर्फ बड़ा ड्रोन चाहिए ना, मोर पावरफुल ड्रोन चाहिए, मे बी वो महंगा हाँ होगा, ह्यूमन ही चाहिए, एंड हाँ। अ ड्रोन विल बी एज कॉस्टली एज एन एयरक्राफ्ट मे बी। एयरक्राफ्ट, हाँ वही होगा फ्यूचर में ना, उसका इंजन उतना थ्रस्ट चाहिए, उतना पावरफुल इंजन चाहिए, वो सही बात है, फ्यूचर में तो यही होगा। हाँ मतलब पावर और वो सब तो डाल सकते हो ना किसी ड्रोन में भी, उसके लिए ह्यूमन हम्म, पायलट नहीं चाहिए ना। ह्यूमन नहीं पायलट इस चाहिए। चाहिए कि थोड़ा एकदम एडेप्टिव कुछ करना हो जो पर शायद ह्यूमन कंप्यूटर ना पर कर वो पाए। उसको चलाता तो किसी ऑपरेटर ही है ना, भले दूर से चलाता है, ऑपरेटर चलाता है ना यूएवी को तो। हाँ बट मतलब ऑन द स्पॉट वहां पे फ्लाइट में बहुत फास्ट लेटेंसी से तुम्हें कुछ हाँ एडेप्टिव करना हाँ, है, फ्लाइट तो कि बहुत जो वो फास्ट है। यूएवी वाला लेटेंसी शायद हाँ लेटेंसी होगा, सही है। सफिशिएंट नहीं रहेगा उसके लिए मे बी। मे बट बी या मे बी। इट्स स्टिल एंड इट मे बी डजंट दूसरा ये भी हो सीम सकता है कि वर्थ। ये जो मतलब अपने सपोज ये जो ग्राउंड टू एयर मिसाइल जो है, मे बी ना एयरक्राफ्ट को इजीली कैच नहीं कर पाते हो गया, फिर ड्रोन को कैसे, तो जो कैश एयरक्राफ्ट कैश कर सकता है इजीली, ऐसा कुछ है ना। नहीं ना, लेकिन जितना उसका एडेप्टेबिलिटी है, जितना उसका हाँ ना स्टेल्थ होगा तो क्विकली वो शायद नहीं मूव कर ऑन कर पाएगा। सकता है, पीछे मिसाइल आ रहा है तो वो छोटे छोटे फ्लेयर्स छोड़ता है, वो सब ड्रोन उतना वैसा नहीं कर पाएगा, राइट? आई डोंट, अभी मतलब अभी नहीं कर सकता, अब बाद तक, में तो हाँ कर अब तक सकता है। अभी नहीं कर पाएगा, मे बी इन फ्यूचर हाँ वो सब भी ड्रोन कर बाद में लेगा तो जो। कर ही नहीं, सकता है। सब कर लेगा, सही बात है। आई थिंक लेकिन एक फ्यूचर चीज तो मैंने वही है, देखी अनमैन्ड। कि जो पहले तो ऐसा था कि एक ऑब्जर्वेशन की, पहले ऐसा लगता था ना यार, नहीं वॉर वॉर तो मतलब एक्चुअली सब सच में हमला नहीं हो सकता, भले कितनी भी मतलब वो अभी, लेकिन सारी कंट्री बहुत एग्रेसिव हो गई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लाइक पास्ट ऑलरेडी ना, रशिया यूक्रेन हो गया, फिर इसराइल और ये हो गया, अभी थोड़ा एग्रेसिवनेस आई थिंक आ गया, लाइक पीपल आर रेडी टू अटैक एनी लाइक बोथ साइड, लाइक एंड सेकेंड, ठीक है, अभी अपने लिए तो फर्स्ट टाइम उसका क्या मैंने रीजन है वॉर देखी है, इसका, वॉर जैसा मतलब लाइक फर्स्ट टाइम देखा, तो उतना मतलब ऐसा आया कि यार कितना वो इम्पोर्टेंट है कि भाई मिलिट्री टू मिलिट्री अटैक हो रहा है, ठीक है, वैसे तो सिविलियंस की जान जाती है, बट एज अ जो रूल जैसा वो लोग काइंड ऑफ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम मिलिट्री को नहीं कर रहे हैं, या हमने सिर्फ मिलिट्री को ही कर रहे हैं, सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे, मतलब वो एकदम वो लोग काइंड ऑफ मतलब ऐसे एक दूसरे की कंट्री से फाइट कर रहे हैं, लेकिन इट्स काइंड ऑफ मोर ऑफ लाइक हाँ हाँ हाँ, वो लोग मिलिट्री टू उनका मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड रखे है, आई थिंक 10 ऐसा। ईयर का पीरियड ही था बीच में, 2000 से लेके 2010 वाला पीरियड, जहाँ पे कम हुआ ये सब। नहीं यार, वो यूएस इराक में जाके कर ही रहा था ये सब कुछ। हाँ आई थिंक ऐसा कभी फेज आया ही नहीं है, ऐसा हमको लग रहा है, बट हम खुद 1999 में ही पाकिस्तान से वॉर कर रहे थे, राइट?
फिर हाँ इसराइल और पैलेस्टाइन का तो चलते रहता है, कभी ना कभी कितना ही उनके बीच में वो अटैक वगैरह होते रहते हैं। 2014 में यूक्रेन और रशिया का हुआ ही था, ये क्राइमिया वाला पूरा जो हाँ सॉर्ट ऑफ वॉर ही हुई थी। सॉर्ट ऑफ हो ही रहा था बट थोड़े कम स्केल पे हो रहा था, अब फिर से वो लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गया है। मे बी नहीं, ये सबसे 2014 बड़ा दो न्यूक्लियर कंट्री के बीच में है, वो हुआ है, कभी नहीं हुआ है आज तक। हाँ, और एक न्यूक्लियर बार तो कंट्रीज सब के डर भी गए थे यार 1999 वो में थे नहीं न्यूक्लियर हम का न्यूक्लियर यहाँ, हम सोच थे ही के। ना। हम थे 1999 लेकिन में हम पाकिस्तान थे, और उसने जस्ट टेस्ट किया था पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने। क्योंकि वो जो हुआ था वो तो और बड़े स्केल पे हुआ था ना, कारगिल वॉर बड़े तो स्कोप, एकदम प्रॉपर हाँ लैंड इन्वेजन सॉर्ट ऑफ पूरा बहुत हुआ था। लोग हुआ था मारे हुआ गए। था। तो तो हाँ, तू जो बोल रहा था ना कि भाई सब वॉर बढ़ रहा है, तो उसका मिलिट्री टू क्या क्या मिलिट्री रीजन है? उसका कुछ तो कोई रीजन लग रहा है, क्यों क्यों वॉर बढ़ रहा है? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हाँ नहीं, अब तो रेस्टोरेंट नहीं है, हम मार ही देंगे ऐसा? व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? थोड़ा ग्लोबलाइजेशन का ब्रेकडाउन मुझे तो हुआ है अभी सब जगह, मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस मुझको इकोनॉमी लग रहा वाइज है। भी, इकोनॉमिकली भी वेस्टर्न कंट्रीज को रियलाइज हो रहा है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर देम। अभी सब जगह यूएस में भी जो ट्रम्प का पूरा है, दैट्स अ सिम्टम ऑफ एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट्स। पर और उससे इवन यूके, वॉर का क्या लेना देना है? देयर इज नो मोटिवेशन टू स्टे टुगेदर इन तो अ ग्लोबल हाँ, वर्ल्ड ऑर्डर, राइट? नहीं, एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर किसी को अब यूएस को पड़ी नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर हो वो कि तो नहीं चलो, हो। वो रोकने का वो वो तो नहीं है, इंसेंटिव टेम्पररी नहीं है है, ना लेकिन यूएस का तो। वॉर करी क्यों रहे ऐसा? मैं नहीं मुझे तो ये बड़ी। मैं लग रहा थोड़ा, है। हाँ हाँ, हम्म बोल 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 मैं बोल। बोल रहा हूँ। हाँ एक बोल। तो दो चीज लग रहा है। एक तो ठीक है, जो एक होता है ना, एक अभी बिकॉज ऑफ पास, लेकिन अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। एक इन्फ्लुएंस जो है ना, वो बहुत ज्यादा अभी दूसरी कंट्रीज का भी, मतलब एक फाइट का एक इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है एक बहुत हो रहा है। और सेकंड मुझे ऐसा लग रहा है और कि वो क्यों, वही किसी वही ने पूछ रहा हूँ, वो क्यों है? नहीं, एक ये मुझे लग रहा है कि किसी ने अभी तक ऐसा नहीं सोचा कि सच में न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। सी अभी हाँ। रशिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, राइट? सबसे बड़े बड़े उसके पास ही है। हम्म। यूक्रेन से उतना फाइट कर रहा है, ऑलमोस्ट हारने तक भी, मतलब उसकी भी पूरी बैंड बच गई है। लेकिन फिर भी वो, उसको भी पता है न्यूक्लियर तो मैं नहीं डाल सकता, या तो धमकी देते डालेगा रहेगा नहीं, या डाल पुतिन, भी सकता है। बीच में बोलता वी है डोंट नो। मतलब वो हाँ एज अ नेगोशिएटिंग टूल यूज करता है पुतिन, पर तब तक यूज नहीं किया है और यूज हाँ। शायद नहीं भी करेगा पर मे वही बी। तो अभी, मतलब इसलिए ये भी एक है कि ठीक है, वॉर कर रहे हैं तो अभी इट्स लाइक मोर ऑफ आर्मी टू आर्मी हो रहा है। मैंने बताया ना, इट्स लाइक मोर वैसा हो रहा है। और उतना एक्सट्रीम मेरे सिविलियंस को इम्पैक्ट होगा कि नहीं, है ना, शॉर्ट टर्म विद रिस्पेक्ट टू डेथ की बात कर रहा हूँ, वो मुझे लग रहा हम्म है वो उतना एंटिसिपेट वी आर लाइक समवॉट है कि भाई हम्म उतना तो नहीं होगा कि सिविलियंस को तो वी हैव दैट लिटिल बिट नहीं, अश्योरेंस। वो सही सबको बात नहीं, है, बट कुछ लोगों, नॉट एट अ मेगा बट मेगा तेरा मेगा फैटेलिटीज काइंड ऑफ। बट तो इस पॉइंट इसलिए में तो वी ऐसा आर लग लाइक रहा है कि डूइंग इट। न्यूक्लियर मैं वेपन्स आर नो लॉन्गर अ डिटरेंस, ऐसा मतलब हाँ, न्यूक्लियर लेकिन वेपन्स अरे इट्स लेकिन अ डिटरेंस थे थ्रेट। वो इट्स सब अ थ्रेट एनी टाइम। 50s में 60s में, जब नए नए सब कुछ नए नए सब कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड हो रहे थे, तब इतना क्लियर नहीं था कि न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री यूज करेंगे नहीं करेंगे क्या पता। तो न्यूक्लियर वेपन्स वाले डिटरेंस, अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो कोई हमला करने के पहले 2 बार सोचेगा। बट अब ऐसा है कि इतना वो हो चुका है कि लोगों को पता ही है कि कंट्रीज यूज नहीं करने वाली है। भले हमको पता है पाकिस्तान के पास है ही हाँ, न्यूक्लियर मैं वेपन्स, मेरा ऐसा बट मेरा वो थोड़ा नहीं है। यूज करेंगे। हाँ वही तो, डिटरेंस अभी है नहीं, न्यूक्लियर डिटरेंस है नहीं, पहले था बट अब ऐसा है कि हमको पता हाँ ही है कंट्रीज नहीं यूज करने वाली है। तो पर वी आर नॉट थिंकिंग ट्वाइस न्यूक्लियर बिफोर। आर्म्ड कंट्री तो बहुत कम है ना, जो मतलब ये सब जो बट हमारा ही अभी देख लो ना, रशिया, इंडिया पाकिस्तान है ही ना, हाँ पाकिस्तान के इंडिया पास है ही ना। पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान है। तो हमने सोचा क्या दूसरी रशिया बार के कि वो पास है यार। न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, पता है उनकी, मतलब वो है, अब पॉसिबल ही मैं नहीं ना, है। मैं इसका एक थोड़ा एक सोच रहा था रीजन, मुझे ऐसा अचानक से आया कि जो मैं तुमको बोला ना कि आजकल हम लोग ये सोचते नहीं अटैक करने के पहले, तो वो है ना, आई थिंक जो पूरी दुनिया में हर जगह नेशनलिस्टिक राइट विंग लीडर्स का वो हो गया है। तो जितने वो नेशनलिस्ट होते हैं उतने मतलब वो स्ट्रांग, अपने आप को स्ट्रांग मैन दिखाने की वो करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि भाई वो वो सब बोलेंगे कि भाई नहीं, हम अपने कंट्री के लिए है तो हम कंट्री के लिए करेंगे ऐसा। तो ये भी एक बहुत आई थिंक बट नहीं ये तो फिर ऐसा है ना कि ये क्वेश्चन है कि पर फिर मैं वो क्यों हो रहा है, राइट विंग वाला क्यों? सी ये तो फिर ये थोड़ी ये कैसा है ना, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स मोर ऑफ सिविल, मिलिट्री टू मिलिट्री। जब मिलिट्री टू वो तो सिविलियन का ऐसे होता है ना इम्पैक्ट यार, आएगा ना, मिलजुल मिलती होता है वो तो।
नहीं, बिकॉज वो है ना, लेकिन न्यूक्लियर अगर फूटा है तो मिलिट्री टू मिलिट्री थोड़ी रहेगा, नहीं, पर अरे सब मिलिट्री टू तबाह हो सिविलियंस ही जाएगा हो रहा है राइट। ना। रशिया यूक्रेन में मिलिट्री टू सिविलियंस हो रहा है, इसराइल गाजा में मिलिट्री सिविलियंस इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व हो ही रहे हैं हाँ ना सब बट जगह। इट्स लाइक कोलेटरल डैमेज वाला है, हाँ, आप ऐसा कहीं ऐसा पे भी है, देखोगे तो वो तो सही बात हमेशा है। हो ही वहां रहता है पे ना, वो तो कोलेटरल ही होता है। ऐसा नहीं, मतलब वो पूरी सिटी में आके बॉम्ब, न्यूक्लियर सिटी को बॉम्ब पूरा फूटा बॉम्ब तो कर थोड़ी रहा हुआ है, है। ऐसा नहीं। पर रशिया जाके पूरे यूक्रेन सिटीज को बॉम्ब कर रहे हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हम्म को बॉम्ब नहीं कर रहे हैं। सिटी को हम्म बॉम्ब कर रहे हैं तो थोड़ी कोलेटरल है, वो तो सिविलियंस को ही कर रहे हैं टारगेट। इसराइल गाजा में कर रहा है तो पूरे पूरे उसके विलेजेस ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। हाँ वो तो मैंने देखे, वो गाजा मैंने ने जो देखे, इसराइल पे अटैक किया वो बट पूरे सिविलियंस को टारगेट किया ना, जो इसमें पूरे। हाँ ऐसा है ना कि गाजा ने इसराइल पे, हाँ वो वाला तो एक इट्स लाइक दैट इज नॉट लाइक अ गवर्नमेंट अटैक राइट, गाजा ने इसराइल पे जो किया। ठीक है, इसराइल गाजा में तो ऐसा है कि एक साइड ही हाँ मिलिट्री है, दूसरे दूसरे साइड तो हाँ, टेरर इट्स लाइक अ ऑर्गेनाइजेशन टाइप की मिलिटेंट, चीजें हैं, तो हाँ वो तो फिर कुछ कह नहीं हाँ। सकते उसका। और यूक्रेन बट वाला बोल सकते हो आप फिर भी, हाँ यूक्रेन और क्योंकि रशिया यूक्रेन का में बोल जितने सकते अटैक्स हैं। हो रहे हैं प्रॉपर सिटीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, प्रॉपर सिविलियन एरिया से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इन बट वो तो एडिशन एक टू इट्स लाइक मिलिट्री जोन्स। इट्स लाइक अ फुल स्केल इन्वेजन हो रहा है वहां पे, तो ऐसा है। हाँ वही ना, हाँ, हाँ वो वो तो तो हो ही रहा है। इन्वेस्टिंग ही है, और सही अभी है। हम्म, दे आर नॉट इवन रेडी टू स्टॉप। अभी ट्रम्प ने अभी वापस बोला हम्म, पागल हो गया है पुतिन ऐसा करके उसने डाला। हाँ, वो तो दे- है ही। बट नायर तू जो छूटने को कह रहा रेडी है नहीं कि है। राइट राइट हाँ विंग बढ़ रहा हाँ है, बट फिर वो हाँ, क्वेश्चन है वो आता है कि राइट विंग क्यों बढ़ रहा है, वो राइट। राइट विंग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक उसके पहले लेफ्ट विंग का एक्सट्रीमिज्म था, तो पेंडुलम एक तरफ दूसरी जगह वो झूल रहा है। वो पहले लेफ्ट विंग था, तो फिर राइट विंग आ रहा है, फिर तो धीरे इस धीरे मॉडरेट होगा, फिर मॉडरेट बट होगा तो वापस लेफ्ट विंग होगा। नेशनलिस्टिक वो बढ़ रहा है, इंस्टिंक्ट्स बढ़ रहा है सब कंट्रीज का, दैट्स द सेम हाँ एज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। नेशनलिस्टिक खुद का सब सोच रहे हैं, अपना अपना वो कर रहे हैं, दैट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लोबल ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल व्यू। इवन यूएस जो सब हाँ, वो है एक वो भी तरीके से। खुद है, क्योंकि यूएस जो अब तक पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने का उसको इंटरेस्ट था, वो सब था, इवन हाँ, वो भी बोलता है कि आई विल थिंक अबाउट माई सेल्फ, मुझे नहीं आई पता विल यूरोप थिंक में ऑफ क्या हो माइसेल्फ। रहा है, हाँ, पर सही यार है। राइट। पर वो यूएस का तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट लाइक वन पर्सन ड्रिवन वाला है नहीं यार, जो बाइडेन की भी काफी पॉलिसीज वहां थी, पे। बाइडेन को भी वो अच्छा अफगानिस्तान से निकल गया फॉर एग्जांपल, फिर वो जो पूरा ट्रेड वॉर जो ट्रम्प ने स्टार्ट किया था, बाइडेन ने कम नहीं हाँ, किया, उसने कब नहीं सब किया, ट्रेड टैरिफ्स वगैरह सब रखे ही उसने, जो एंटी चाइना टैरिफ्स जो ट्रम्प ने स्टार्ट किए थे। तो आई थिंक इट्स क्योंकि सिर्फ हाँ ट्रम्प देख, थोड़ा एक बड़ा सिम्टम है उसका, बट देयर इज एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट्स एवरीवेयर। इवन यूके का हाँ पीएम भी आके यहाँ बोल रहा था कि दिस इज हियर टू स्टे। ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने टैरिफ वॉर स्टार्ट किया और ट्रम्प ट्रम्प कर रहा है, इसलिए ट्रम्प का नहीं है, बहुत प्रेशर है फ्रॉम विद इन द कंट्रीज ऑल्सो, फॉर हम्म, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। उनको दिख रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन स्टार्टिंग में उनके लिए बेनिफिशियल था, बट नाउ चाइना इंडिया के राइज की वजह से उनको अभी कुछ बेनिफिट नहीं है उसमें, सो दे वांट टू मूव हो अवे सकता फ्रॉम है दिस ऐसा। ग्लोबल हम्म। इकोनॉमी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और उनको अपना हेजमोनी, अपना वो चाहिए ना, मतलब उनको अपना सुपर पावर स्टेटस भी चाहिए, मतलब हाँ, तो कि वो भाई ग्लोबलाइजेशन से नहीं होगा शायद, दूसरे कंट्रीज फायदा उठा के जाएंगे उसमें, ऐसा उनको लग रहा है अब। हो सो सकता है, दे क्योंकि आर मूविंग, दे चाइना आर का राइज है लुकिंग ना। मोर इनवर्ड्स। और लेकिन ग्लोबलाइजेशन तब तक ही दिखता है जब तक चाइना का राइज नहीं हुआ था। चाइना का जो राइज है वो मतलब आज तक कभी हुआ एक्सपोनेंशियल है। नहीं है ऐसा राइज, एक्सपोनेंशियल। आज तक कोई भी कंट्री ने ऐसा ग्रोथ नहीं किया है जितना जितना चाइना ने ग्रोथ किया है। तो आई थिंक वो देख के डर गए लोग। हाँ, और चाइना रिप्लेस्ड ऑल देयर इंडस्ट्रीज, तो वो ऑल देख के उनको रियलाइज हुआ कि शायद ये हमारे लिए इतना फायदा वाला नहीं है। नहीं है। पर आई थिंक इन फ्यूचर इंडिया 20 साल में वहां तक पहुंच जाएगा, तो इट विल बी चाइना इंडिया सभी प्रॉब्लम है फिर उनके लिए, ऐसा नहीं कि हाँ, अभी अभी सही इंडिया बात है। प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी नहीं है, सही बात है, हाँ फिर होगा, फ्यूचर में होगा। लेकिन हाँ आई वही, डोंट थिंक इंडिया चाइना जितना ग्रो कर सकता। 20 साल, मतलब 20 साल के बाद चाइना 10 साल पहले पर क्यों जहां था नहीं कर वहां तो हम सकता पहुंच है? जाएंगे ना। वो नहीं हो पर क्यों सकता नहीं कर है। सकता? कर भी सकता राइट, मतलब ऐसा क्या, नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है राइट। मतलब वही गवर्नमेंट देख, पॉलिसीज तो चेंज हो सकती है गवर्नमेंट पॉलिसी, एनी लेकिन टाइम। जो अपना वर्ल्ड का एनवायरमेंट है, जो नीविश ने बोला कि सब जो ग्लोबलाइजेशन से सब इनवर्ड लुकिंग हो गए। तो पहले क्या था, हाँ जब मे बी जब कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक वाला जो है ना, दैट कैन बी द रीजन। नहीं वो भी है, बट चाइना ग्रो हुआ वैसे वैसे टाइम में कि जब लोग हाँ, एक्सेस था, करेक्ट। फ्री मार्केट्स का सब जगह एक्सेस चाइना था। को उल्टा यूएस हम्म। लेके आया वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि तुम आओ, ताकि तुम्हारा हम्म, उसका एम तो वही था कि भाई कम्युनिज्म खत्म कर, लेकिन वो हुआ नहीं, उल्टा वो
पर यार डेफिनेटली ये हर बार होता है यार, डेफिनेटली चाइना हमेशा हमसे आगे होता है, चाइना हमेशा फायदा उठाता है, उसके बाद जब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं चीजें चेंज हो गई होती है। जैसे वो न्यूक्लियर सही बात। वेपन्स का था ना, जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए तब ये सब ट्रीटी नहीं थी, तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हाँ, और वो नो सब थी ना, प्रोलिफरेशन, सही बात है। चाइना ने कर लिया खुद का डेवलप, हम कर ही रहे थे तभी ये पूरा आ गया कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और चाइना ने साइन कर दिया, चाइना ने वो कि अब कोई डेवलप नहीं कि करेगा, हम यूज अब नहीं तक करेंगे। जिसने किया है उसने कर लिया, चाइना ने कर लिया कर अब लिया। इसके बाद कोई डेवलप नहीं करेगा, तो हम जब करने वाले थे तब वो पूरा हमारा दरवाजे बंद हो गए। सही तब बात है, सही इकोनॉमी में बात है। वैसे ही ट्रू हो रहा ट्रू है, चाइना ने फायदा उठा लिया, खुद ग्रो कर लिया, अब हमारी बारी आई तो दरवाजे बंद हो गए कि भाई अब टैरिफ लगेगा थोड़ा लेट करते हैं हम सही चाइना बात से। है। लेकिन अभी उसका ग्रोथ जो ईयर ऑन ईयर है वो कम हो रहा है, राइट? हाँ, कम अभी हो हाँ रहा है, तो लेकिन उसका थोड़ा बेस इम्पैक्ट कितना होगा बड़ा ही है? ना। उसका बेस बड़ा है ना यार, कितना ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है वो। तो और उससे अभी लगता है, छह मुझे से लगता है छह से यूएस भी है। मुझे तो ऐसा मैं सोच रहा था दूसरा, कि यूएस जो है वो, यार अभी जैसे आप बोलते हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, मतलब एग्जांपल जो उनको चाहिए ना खुद के लिए करो, और उनकी जीडीपी इतनी ज्यादा है इन अ वे। और मुझे ऐसा भी लगता है यार कि गवर्नमेंट को, ठीक है, मे बी ये भी एक थोड़ा मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये सब, तो कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं, तो गवर्नमेंट को ना आइडियली दे शुड बी गेटिंग मोर, और मोर जीडीपी इन अ वे, जीडीपी एटलीस्ट। वही तो बात है, वही बात है, उनका पर इनकम नहीं कैपिटा बोलूंगा, जीडीपी बहुत कम है जीडीपी अपना। शुड बी एटलीस्ट मोर। तो लेकिन हाँ जीडीपी वो पर एकदम कैपिटल अलग है। अपना कम ही है अभी, जीडीपी पर कैपिटल पर देखेगा तो कैपिटा नहीं यूएस का होता ना, बहुत ज्यादा लेकिन है। अभी हम टोटल में बात करते हैं, राइट? ये जो पर ट्रिलियंस या कैपिटा भी कंपेयर जो होते भी हैं, बट फैट हम है, अभी अभी जीडीपी की बात होती है मेनली, पर जीडीपी पर कैपिटा तो कम ही है, वो तो पता ही है सबको कि हमारा अभी वहां पर तक पहुंचा ही कैपिटा नहीं तो है। कम ही होगा। दैट इज हम्म ओके, दैट इज आल्सो देयर। मतलब जीडीपी हम्म पर कैपिटा ना, बट वही, वो अपना $2200-2400 होगा। ठीक है, यूएस का $60,000 है, 60,000। और चाइना का आई नाइस। थिंक $12,000 है, ऐसा ऐसा कुछ तो है। और अगर बट जीडीपी से होल देखा जाए ना, जीडीपी से होल, तो हम नियर नियर अबाउट 3.94 ट्रिलियन के आसपास है। और आई थिंक यूएस तो कुछ 22 या 24 ट्रिलियन 20 के डॉलर ऊपर ऐसा है, कुछ। हाँ 20 के हाँ, ऊपर है। ऐसा कुछ है। नहीं, तो इसमें तो अपने को क्या चाहिए? ऐसे कोई कंपनी चाहिएगा एक स्पेसिफिक, ऐसा कुछ मतलब इतना अगर ऊपर वो लोग कैसे बढ़ कंपनी गए चाहिए इंडिया में, ऐसा? ओवरऑल जो पूरी इंडिया है ना उसका, जो क्या बोलते, भूल गया मैं, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? ग्रोस ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। हाँ, फुल प्रोडक्टिविटी, फॉर्म तो ठीक मतलब है, सबका रेवेन्यू है, टोटल प्रोडक्टिविटी, रेवेन्यू ऑफ ऑल द रेवेन काइंड ऑफ, हाँ, रेवेन्यू। इन अ वे रेवेन्यू। प्रोडक्टिविटी। उसका मतलब उसमें ना वो दो तीन मेथड है कैलकुलेट करने का। तो रेवेन्यू से भी एक कैलकुलेशन है, का समझ में आता है, लेकिन मैं सब एक्सपेंडिचर, बता रहा हूँ मतलब कि एक्सपेंडिचर का भी है, वो दो तीन है, थोड़ा मतलब ट्रिकी है, पर है, समझ में आ प्रोडक्ट गया है। प्रोडक्ट निकालते हैं, इट्स बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा फ्लॉड भी है, थोड़ा फ्लॉड भी है ये Plot जीडीपी भी है। एज अ मेजर, ऐसा है। बट मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी ना, कंपनीज अगर सपोज सब कंपनीज का मार्केट कैप बढ़ रहा है ना तो जीडीपी बढ़ेगी इवेंचुअली, कुछ कोरिलेशन है ट्रू। पूरा, मतलब ऐसा, जितना कंपनी का वैल्यूएशन सब कुछ बढ़ रहा होगा ना तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ऐसा, इट्स कोरिलेटेड, तभी सही बात जीडीपी है। यूज तो मैं करते हैं, ऐसा सोच रहा जीडीपी था इज कि वेरी मैं वेल इसलिए कोरिलेटेड पूछ रहा विद हूँ इकोनॉमिक कि फैक्टर्स। एज अ कंपनी, एज अ वन ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इतने सारी पब्लिक है लेने के लिए, ठीक है, जो भी वो अपना सर्विस देना चाहती है, या ओके इट कैन बी सम प्रोडक्ट आल्सो और एनीथिंग, ठीक है, बट इन रिटर्न इट इज, मतलब कंज्यूमर ज्यादा है बट फिर भी कम है एज ओवरऑल ना, बड़ी बड़ी कंपनीज। और सेम चीज अगर यूएस में देखो तो दे आर लाइक एट अ ग्लोबल लेवल, उनके खुद के तो बंदे हैं, लाइक दे आर मोर ग्लोबल। आई थिंक हमारी कंपनीज को मोर ग्लोबल, दे आर नॉट ग्लोबल, दे आर मोर लोकल। मतलब एक्सपोर्ट फोकस अगर हम रहेंगे और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगा, वो तो है। ये ग्लोबलाइजेशन से हो सकता है, मतलब मेन बाहर के लोग अभी लेना चाहेंगे, तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन सकती है, आई थिंक। हाँ, तू तू बेसिकली ये सोच रहा है ना कैसे हमारी जीडीपी बढ़ा है, जीडीपी पर कैपिटा है, हाँ, मैं जीडीपी ये कैसे सोच रहा हूँ, बढ़ेगी, हाँ। उसकी बात कर रहा है ना। हाँ। हाँ हम्म। हाँ, आई थिंक बेसिकली बाय मतलब क्रिएटिंग वैल्यू, बाय क्रिएटिंग सही वैल्यू, क्रिएटिंग हाँ, मतलब थिंग्स ऑफ वैल्यू, वो जितना ऐसा है। गुड्स या सर्विसेज अपने कंट्री में प्रोड्यूस करेगा उतना तेरा जीडीपी बढ़ेगा। सिंपल सा मैथ है। और इनडायरेक्टली ऐसा रहता है कि हर एक इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अभी एक इंसान सपोज कोई छोटा काम कर रहा है जिसमें वो कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, अगर वो इंसान धीरे धीरे वी मेक आवर पॉपुलेशन केपेबल इनफ ऑफ डूइंग मोर वैल्यूएबल थिंग्स, ऐसा। अभी कोई इंसान
या जो $100 पर डे की कुछ प्रोडक्टिविटी कर रहा है, इफ वी मेक देम स्किल्ड इनफ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, तो धीरे धीरे हमारी वैल्यूएशन बढ़ती है, हम वी क्रिएट मोर वैल्यूएबल थिंग्स, और उससे इकोनॉमी ट्रू बढ़ती है बेसिकली. So at the end, it comes down to skilled people, good policies, good ease of business, और वो सब. It comes down to those things. सही सही सही. हम्म. गाइस तो अभी ये अब हाँ इंडिया के डिफेंस सेक्टर की बात हो ही रही है, तो अभी बीच में ऐसा ये ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे कि फंड फंड कावेरी इंजन करके. तो भी ये कावेरी इंजन का चल रहा है कि भाई कावेरी इंजन जो 1980s में हमारी जो तेजस एलसी में यूज होने वाला था, वो है ना, उसका भी आई थिंक रशिया में वो चल रहा है ट्रायल, क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल रन रशिया में चल रहा है, क्योंकि वो अपने इंडिया में वो है नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर सही तेज है. को तो नहीं कर सका तो उसको कर देगा, ऐसा ऐसा चल रहा है अभी. हाँ, आई थिंक ये अच्छा है. हमारे पास काफी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हमने ट्राई की होगी तेजस के लिए स्पेशली, जो तेजस के लेवल की नहीं होगी. तो ठीक है ना, उससे ड्रोन बनाओ ना, और कुछ बनाओ, बनाओ. अनमैन्ड व्हीकल्स बनाओ. क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के लिए तो बहुत सेफ्टी क्रिटिकल चीजें चाहिए. मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा पता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी एविएशन सेक्टर की चीजों के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैज टू बी वेरी वेरी सेफ. वो सब सिक्स सिग्मा वो सब आता है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी सो लो. तो वो सब मेक श्योर करना पड़ता है. इसके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए. बट ड्रोन्स के लिए थोड़ी चाहिए हमको ऐसा. ड्रोन्स के लिए वी कैन मे बी यूज थोड़ा अनसेफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कि जो ऑफ कोर्स सिविलियन एरिया में वो गिर ना जाए, उतना तो हमें मेक श्योर करना है. बट उसके अलावा तो वी डोंट केयर ना, ड्रोन का जो होना है वो अरे हमको अभी क्या भी आप करना है. देखो नॉर्मल से छोटे छोटे जो ड्रोन है DJI के भी जस्ट हम्म. ऐसे छोटे मोटे वीडियो, अगर अगर हम्म. जैसे कि अभी मैंने एक जस्ट वीडियो देखा था, लाइक 8 किलोमीटर दूर तक वो चला गया, ठीक है, हम्म. 120 फीट, वो 120 मीटर हाइट पे 8 किलोमीटर दूर, सिग्नल भी लॉस्ट हो गया, उसने सिर्फ होम अपने आप ही आ गया, वो लास्ट तक वो आया, तब तक सिग्नल कैच नहीं कर पाया, पर जगह पे आ गया. मतलब वो हम्म. जिस रूट से गया वो सेम रूट से वो वापस आया. आता है लाइक वापस. पूरा टेक्नोलॉजी लाइक ठीक है कि नेक्स्ट लेवल की हो गई है, लाइक है ना, बंदे के बिना भी काइंड ऑफ एटलीस्ट वो खुद चल के आ पा रहा है. ऐसा भी नहीं है कि राइट. चलो वापस बैक टू वापस ड्राइव करना है. हाँ. तो हाँ, मतलब वही तो. ऐसा थोड़ा जो सिंपल लेवल की टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, ये जो तेजस के लायक नहीं है, उसको यूज करना चाहिए. अच्छा आइडिया ये. हम्म. और कर ही मैंने रहे ये भी होंगे. पढ़ रहा था कि आई थिंक कावेरी 2.0 का इंजन का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ही सब ट्विटर में बोल रहे हैं कि भाई अब अगर तुमको फंडिंग की तो हम देंगे फंडिंग, तुम जीएसटी बढ़ाओ, लेकिन इसको वो करो, कावेरी को वो करो. हाँ. तो हाँ, मतलब आई ये सही थिंक है. अभी अभी डिस्कोर्स में आ रहा है ना, डिस्कोर्स में अगर कावेरी इंजन की बात आ रही है तो वही बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है. government, it will be easy for them to fund defense projects हाँ now because हाँ of all this. Yeah. सही बात है. पर थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए. आई थिंक ओवर डिफेंस फंडिंग भी सही बात नहीं है. हाँ बहुत. तो but it comes from somewhere else, right? Government could have funded education, could have funded something else. तो वहीं से फिर डिफेंस में जाता है. सही तो बात. थोड़ा हमें बैलेंस भी रखना चाहिए एकदम. हाँ. आउट ऑफ बैलेंस होके फंडिंग नहीं करना चाहिए डिफेंस को. और मे बी गवर्नमेंट फंडिंग से ज्यादा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंकरेज करना डेफिनेटली चाहिए. उनको सपोर्ट देना चाहिए, ताकि मतलब हम्म. अगर गवर्नमेंट ना कर पाए तो आई थिंक एक्चुअली प्राइवेट प्लेयर तो कुछ कर सके, उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है, और हम्म. क्या बोलते हैं, आउटपुट स्पेसिफिक उनका वो होता है हम्म. विजन. हम्म. और एक इस पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने एक इंडिया का जो एएमसी, आई थिंक हमने पहले एक बार बात किया था, फिफ्थ इंडिया का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसमें प्रोग्राम में हम्म. एएमसी, उसमें है ना एग्जीक्यूशन मॉडल पे बनाने का उसको वो दे दिया है अप्रूवल. तो उसमें कैसा है कि प्राइवेट प्लेयर की कोई भी ऐसा कंसोर्टियम या जॉइंट वेंचर बना के बिड कर सकती है उसको. तो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि हम्म. खाली DRDO है या HAL है वही मतलब बनाया गया था. तो अभी थोड़ा ये और चेंज हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप इन दिस रिगार्ड. सही है. सही है. सो गाइस क्लोज करें हमारा क्लोज हाँ करते हैं टॉपिक. ऑपरेशन सिंदूर द आफ्टरमैथ. हम्म. सही रहे गाइस. तो और एक बड़ी न्यूज ये है कि इंडिया इंडिया और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया है. अ, उसमें ऐसा है कि जो यूके इंडिया का 99% गुड्स में जीरो टैरिफ लगाएगा.
मोस्टली जीरो टैरिफ, और इंडिया 90% ऑफ गुड्स में जीरो या फिर नो नो टैरिफ लगाएगा, ऐसा जीरो या फिर बहुत मिनिमम टैरिफ लगाएगा। तो ये अब अभी जो हमारा एनवायरमेंट है जो मतलब टैरिफ टैरिफ वाला, तो उसके बीच में दिस इज वन वेलकम मूव के मतलब आई थिंक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अच्छा होता है कंट्री के लिए, बट इंडिया ने जिस भी कंट्री से फ्री ट्रेड किया है ना, उसे उसका डेफिसिट बढ़ा ही है। तो पता नहीं अभी इससे क्या होगा। तो लेट्स सी। इसमें ना कुछ कुछ पॉइंट्स ये है कि अपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 12% पे टैक्स टैक्स होता था अभी यूके में, ट्रू अभी वो जीरो हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जो भी मतलब आई थिंक उनको फायदा होगा रिसोर्स हैवी जो इंडिया लेबर की इंडस्ट्री है, तो उनको फायदा होगा, ताकि मतलब इंडिया के लेबर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो अच्छा है, उनको फायदा फायदा होगा। पर और एक डेफिसिट सर्विस बढ़ा वो तो दैट्स नॉट नेसेसरीली अ रॉन्ग साइन ना। पहले तो वो देखना पड़ेगा कि ट्रेड कितना बढ़ा, हमारे एक्सपोर्ट्स भी कितने बढ़े ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद। रॉन्ग और साइन। डेफिसिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद हाँ। हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, एक्सपोर्ट भी कितना बढ़ा वो भी देखना चाहिए। मतलब डेफिसिट बढ़ा, बट डेफिसिट सपोज पहले वी वर बाइंग 2 बिलियंस और वी वर एक्सपोर्टिंग 1 बिलियन, ठीक है, तो 1 बिलियन का डेफिसिट था। बट एफटीए साइन करने के बाद वी वर एक्सपोर्टिंग 5 बिलियन एंड इंपोर्टिंग 7 बिलियन, तो डेफिसिट 1 बिलियन गया। बट नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग 5 बिलियन इंस्टेड ऑफ 1 बिलियन जो पहले करते थे। तो ट्रेड कितना बढ़ा वो भी देखना चाहिए, सिर्फ डेफिसिट बढ़ा इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट अ फेयर थिंग टू सी। ट्रेड भी कितना बढ़ रहा है वो भी देखना चाहिए। सही है। और डेफिसिट इस सकता है कि बिकॉज नाउ वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द यूएस से वी विल बाय फ्रॉम द यूके। तो हम बराबर। शायद किसी और कंट्री से डेफिसिट कम करके यूएस यूके के डेफिसिट बढ़ा रहे हैं, तो कहीं और से इंपोर्ट कर करके यहाँ यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव That could हो also जाएगा और मतलब कॉम्पिटेटिव नहीं, तो डेफिसिट कहीं और से मूव होके इस कंट्री में आ गया, अच्छा ऐसा डेफिसिट इसलिए शिफ्ट हो डेफिसिट रहा बढ़ है, गया। ऐसे होता हाँ, तो डेफिसिट नॉन ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्री से शिफ्ट होके ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज हाँ में आ गया, समझ गया तो समझ इसलिए गया भी हो ओके। सकता है। तो डेफिसिट तो इज नॉट अ वेरी रिलायबल साइन टू सी, आई थिंक। बराबर। तो तू बोल रहा है कि रिलेटिव जो होता है वो देखो, एक्सपोर्ट बढ़ा है और इंपोर्ट बढ़ा है, उसपे कितना वो है। एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है वो भी देखो, डेफिसिट तो देखो देखो आई ही थिंक मत मेरे हिसाब से, या फिर वो लोग भी यही देख रहे हैं राइट कि ट्रेड कितना बढ़ने वाला है। अगर आप हाँ ना, दूसरा सब देखोगे तो तो सब ये वही देखेंगे। मेन सही तो है। उनका यही है कि भाई डबल हो जाएगा ट्रेड, है ना, बाय 2030 और लाइक दैट। हाँ सो वही तो। मतलब या ऐसा सिर्फ इतने डेफिसिट पे बहुत माइक्रो फोकस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बढ़ेगा तो भी क्या हो गया, कहीं और से मतलब वही डेफिसिट डेफिसिट शायद मूव हुआ होगा, यहाँ से वहां मूव हुआ है। यूएस में जो H1 वीजा वाला जो सिस्टम होता है ना, कि मतलब फ्रीली वो तुम आ जा सकते हो, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं, वो क्लियर नहीं है, पर ऐसा ही हम्म लग रहा है वो। तो स्किल्ड वीजा का कुछ है क्या उसमें, स्किल्ड वीजा इजीली मिलेगा ऐसा कुछ अग्रीमेंट किया है? हाँ मतलब फैसिलिटेटिंग इजियर मोबिलिटी लिखा है, मतलब तो शायद वो इजीली मतलब मल्टीपल एंट्री वीजा या ऐसा कुछ तो होगा मतलब। क्योंकि यहाँ भी बहुत एंटी इमिग्रेंट अभी तो हाँ सेंटिमेंट्स है वो तो पॉपुलेशन है। में। अभी जो ये पीआर का जो होता है प्रोसेस, वो 5 साल में मिलता था पहले, और अब 10 साल में मिलेगा, ऐसा कुछ करने वाला है इन जनरल, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं सबके लिए ही। 5 साल से 10 साल कर रहे हैं। तो पता नहीं स्किल्ड वीजा इतना इजी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि या शायद आई थिंक मोबिलिटी मिलेगा, लेकिन पीआर तो नहीं मिलेगा, आई थिंक ऐसा होगा शायद। वीजा इजीली मिल जाए, और विजिटिंग वो भी वीजा जो बड़ी बात मतलब है, वो वो भी बड़ी 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 बात बात है है। क्या? स्किल्ड वीजा, हाँ स्किल्ड वीजा अगर वो इजीली मिल रहा है ना, तो दैट्स आल्सो गुड थिंग फॉर अस। सही है सही है। गुड थिंग फॉर अच्छा है अस, ना पता मतलब। नहीं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो पता नहीं वो अच्छा है कि नहीं है वैसे। हाँ लेकिन बट वहां पे उनको पीआर तो मिलेगा नहीं, तो वापस तो आना ही पड़ेगा। तो अब पीआर 10 साल में मिलेगा, मिलेगा वो 10 साल में मिलेगा, तो 10 क्या साल में पता। मिलेगा, लेकिन 10 साल तो ठीक है यार, वही सही है। हाँ। लोग रहते हैं यार, उससे ज्यादा रह जाते हैं। अरे यूएस हाँ में तो 20-25 साल के बाद मिलते हैं, तो लोग हाँ रहते ही है ना वहां पे 25-25 साल। सही हम है लोग हाँ, भाई हाँ 10 साल इज लाइक ओके। हाँ सही बात right। है सही बात है। आई थिंक दैट इज गुड, दोनों और तो कंट्रीज को फायदा मतलब तो वही, होगा। और ये एफटी में और मैं पढ़ रहा था कि भाई जो सप्लाई चेन रेसिलियंस करना है ये हमको, तो हम थोड़ा मतलब वही डाइवर्सिफाई करेंगे। और हाँ, और ये एक चीज है कि जो एग्रीकल्चर जो है उस पर थोड़ा मतलब अभी भी है इंडिया का,
जो वहाँ का एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे वो उस पर शायद टैरिफ होगा, वो 10% पे आएगा आई थिंक, बाकी सब तो मोस्टली सब होगा ही। और आई थिंक जो इंडिया में जो वो कम किया है ना, वो भी आई थिंक 10 साल का कुछ वो है। जैसे कि बस हमने बात किया था पिछली बार भी कि एक सनसेट वो रखो क्लॉज कि भाई 10 साल तक तुम्हारा रहेगा, उसके बाद एकदम कम हो जाएगा, ताकि इंडस्ट्री को वो मिले, तो भाई हम इतने टाइम में इनोवेटिव हो जाए ब्रीदिंग या कुछ भी, टाइम। हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाए ऐसा, तो वो आई थिंक इसमें भी ऐसा क्लॉज है, तो वो मेरे को सही लगा। India will reduce tariff on 90% of UK product category, 85% of which will become tariff free within 10 years. So I think that's a welcome move. अब कुछ में टैरिफ रखा है, बाद में और कम हाँ हो जाएगा। हाँ, बाद में धीरे धीरे 63% तो तुरंत ही निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ, correct, तुरंत ही correct। कुछ करते हैं। यूके क्या ही खरीदते हैं इंडिया में। हाँ, यूके से Whiskies खरीदते हैं, विस्की कम हो विस्की, जाएगा। हाँ विस्की खरीदते होंगे, वरना बहुत ऐसा है कि ज्यादा बहुत सारी खरीदते हैं। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज है वही पूरी यूके कंट्रोल्ड है, बट दे आर इंडियन, मतलब इंडियन ट्रेडेड कंपनीज, ये यूनिलीवर और हो आई गई थिंक या वो पीएनजी हो विस्की गई। विस्की अच्छा है ना, स्कॉच विस्की है, वो सब आई थिंक 150 जो अभी टैरिफ लगता है उससे सीधा आधा हो जाएगा, 75% हो जाएगा, हम्म, तो सही है। हाँ, वरना यूके का तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बहुत कंट्रोल है ही, बिकॉज ऑफ ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ये सब कंपनीज है ना, वो सब यूके ओन्ड कंपनीज है। तो हम तो हाँ इंडिया में बना के इंडिया में बेचते हैं, बट प्रॉफिट पूरा यहाँ पे आता है घूम फिर हाँ, के। सही है, तो वो सब कॉलोनियल लीगेसी तो है ही अभी भी। अभी भी है, सही बात है। तो गाइस और कुछ ऐड करना है इसमें? Do you guys नहीं, want to add anything? और किसी कंट्री से हम कर रहे हैं क्या, पता है तुम्हें? किसी और कंट्री से बात चल रही हो एफटीए नहीं, की? यूएस से वो ट्रम्प बोलता है कि भाई बात चल रही है, बात चल रही है, लेकिन कुछ मतलब बाहर तो नहीं आया अभी तक। आई यूएस से थिंक क्या यूएस करते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा देखने यूएस में। में है, हाँ, क्योंकि यूएस इज द बिग डैडी, लेकिन तो आई थिंक उसका लेकिन यूएस और चाइना का बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, जिस हम्म, तरह से उन्होंने डील कर ली। हाँ वही ठीक है अभी। ना, इंडिया का भी क्या टाइम आएगा पता हमसे नहीं। भी करेंगे ही, हमको करना ही पड़ेगा विद इन 90 डेज, क्योंकि वो नहीं तो हमको उसने बहुत 90 डेज ही फायदा हो पॉज जाता, किया है टैरिफ, उसके बाद फिर वो से वो यू पर उनका और नहीं होता ना, तो अपना बहुत फायदा होता है इंडिया का। वो तो हाँ होना ही था यार, बट वो यूएस कांट तो सर्वाइव विदाउट चाइना अभी तो फिलहाल, हाँ इन शॉर्ट टर्म तो कुछ तो करना ही था ट्रम्प को। अ, वो वहां थोड़ी पे यार ऐसा वो बहुत आया इतना था आता है चाइना से कि यूएस। हम, हाँ हाँ, अरे जैसे वो बोला था यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, चाइना के बिना तो बोला था कि कोई कंट्री वो नहीं कर सकता है, चाइना भी इतना वो बन गया लोगों के लिए, अरे वहां इंडिया से भी क्या कर सकता है, मशीनरीज, रॉ करता है ना मटेरियल्स, इम्पोर्ट इतना सारा कुछ। सब कुछ ही आता है। मशीनरीज, रॉ मटेरियल जो भी कुछ बनाना है सब वहां पे मिलता है। सब किसी को बनता है नई वहाँ फैक्ट्री पे, भी खोलनी है ना, तो चाइना से लेना पड़ता है सब कुछ। सवाल ही नहीं है। वही तो अभी अमेजोन ने वो दिखाया था ना यूएस में, उसने ये टैरिफ सब शुरू हुआ ना, उसके बाद वो दिखाना शुरू कर दिया प्राइस ब्रेकडाउन में, ये टैरिफ चार्ट ऐसा, तो दिखेगा सब प्राइस जो अच्छा, एकदम बेसिक आइटम्स है उसका सब प्राइस डबल हो गया बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो लोगों को दिख रहा था वो, तो ऑफ कोर्स लोग थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे ऐसे ही, मतलब वो फिर लोग भी अपोज हाँ, करेंगे ना, लोगों का सबको पैसा दिखेगा ही कि बात है। डबल प्राइस पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ। सही 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 बात, हम भी करेंगे विद इन 90 डेज, देखते हैं। अभी करना वो पड़ेगा। ट्रम्प ने वो किया ना, एप्पल को बोला, एप्पल ने बहुत सारा हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत चाइना डेंजर से है। इंडिया इंडिया मूव हाँ करने का ट्राई किया, बट ट्रम्प ने बोल दिया कि नहीं नहीं भाई लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा। बट फिर भी तो एप्पल तो फिर भी इज लाइक नहीं, इंडिया से ही करूंगा, ऐसा है ना। हाँ, क्योंकि हाँ उसने मतलब इतना फैक्ट्री इन्वेस्ट नहीं कर पॉसिबल ही लिया किया नहीं है। है, ना, हाँ इन्वेस्ट कर नहीं लिया पर आपके लिए। पॉसिबल ही नहीं है नहीं यूएस में इतना दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग करना। और अभी जैसे मैंने जस्ट न्यूज पढ़ी, उसके बाद की बात है, फॉक्सकॉन ने $1 बिलियन और इन्वेस्ट, नया प्लान हाँ बना रहा है मतलब साउथ में, उसके हाँ बाद I, और बढ़ा हाँ रहा है वो। हाँ बढ़ाना ही पड़ेगा ना, मतलब वही कोई पॉसिबल ही नहीं है, आई थिंक वो कुछ पॉसिबल ना ही कुछ नहीं है, नेगोशिएट करेंगे एप्पल और मतलब प्रैक्टिकली नहीं है कि सी यूएस बिकॉज में अभी रातों बहुत रात ग्लोबल उतना कंपनीज हो मैन्युफैक्चरिंग गई ना। शुरू हो जाएगा। नहीं, अरे दूसरा यूएस प्रॉब्लम में ऐसा वो है कि मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना लो एंड ये चीज कर रहे हैं, क्यों चाह रहा है, मेरे को तो वो समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब है उसे। वो ऐसे ही शोबाजी कर रहा है और अपनी जो उसमें पब्लिक तो को खुश ऐसा था करने के स्टार्टिंग लिए। में कि स्पेसिफिकली एप्पल के लिए ही करने वाला है वो, फिर बाद में वापस आया कि नहीं नहीं, सारे मोबाइल कंपनीज को है ना इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा था। वो तो मतलब ठीक है, बोलता लेकिन कुछ है मुझे करता अभी ये कुछ है, लगता ऐसा है, नहीं। सी बेसिकली जो ग्लोबल कंपनीज, यूएस की कंपनीज है ना, उनको ज्यादा डर नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर लाइक ग्लोबली, जैसे बताया ना जीडीपी जैसे उनका, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन यूएस,
बट यार नहीं, सबका यूएस उनका एक 50% मार्केट मार्केट है। यूएस पे रहता है। एप्पल का 50% यूएस अच्छा में होगा मे बी। तो बहुत बड़ा हाँ मार्केट है, भाई, तो एकदम इग्नोर नहीं कर यूएस सकते। यूएस ऐसा बिग है। डैडी है भैया। इग्नोर तो नहीं कर यूएस अभी सकते। भी सुपर सुपर पावर है अभी भी। हम्म। नहीं, वो तो है, लेकिन हाँ वो तो इग्नोर नहीं थोड़ा कर सकते देखिए उसको। देख, उनका काफी हर जगह पे है, राइट? नहीं हाँ पर अभी लेकिन उनके देखिए पास और उसका जो सेल ओपन होता होगा मार्केट ना, कितना है, क्योंकि यूएस का अपॉर्चुनिटी जो मार्केट भी देखेंगे, राइट? हाउस जो कंज्यूमर है उसका जो परचेसिंग पावर है ना, वो कई ज्यादा है, मतलब इसलिए तो उसको वो मार्केट इतना बड़ा है। समझ रहे तू? अगर यहाँ का बंदा, नॉर्मल बंदा आईफोन नहीं खरीद सकता, वहां का नॉर्मल बंदे भी आईफोन खरीद सकता है। वहाँ बहुत सस्ते में मिलता है अभी, $900 में मिल जाता है। अरे लेकिन वो यहाँ जो पे हम लोग को $900 का, तो अगर परचेसिंग पैरिटी में वो कन्वर्ट करेगा ना, तो वो बराबर ही होता है, सेम ही होता है अपने। नहीं हाँ यार, मतलब परचेसिंग पावर उनके लिए कितना बहुत सिस्टम है? है सस्ता, वो। उनके लिए $900 उनका तो परचेसिंग लेगा पावर तो। ज्यादा है, उनका हाँ परचेसिंग पावर ज्यादा है और कॉस्ट कम है। हमारा परचेसिंग हाँ पावर कम है और कॉस्ट ज्यादा है। यहाँ पे टैक्स भी डाल दिया ना, तो दे विल हाँ बी, इट विल नॉट बी एन इम्पैक्ट, दे विल स्टिल बाय इट। हाँ हाँ, हाँ, वही वो तो बोल स्टिल रहा हूँ। बाय इट, वो तो है ही, स्टिल बाय इट। आई थिंक ट्रम्प वही गवर्नमेंट को ट्राई करने फायदा की है। ट्राई कर रहा है कि वो टैरिफ तो लगाएगा ही, उसके बाद अगर इंडिया में बन के जाएगा उसके बाद भी तो गवर्नमेंट को फायदा है, उनकी यूएस हाँ गवर्नमेंट को। लोग तो ऐसे बाय हाँ, करने वाले हैं, थोड़ा सेल्स कम करने होगा, वाले हैं। बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है ऐसा। बड़ा बढ़िया है बस। इसलिए इंटरेस्टिंग है सब अभी। 90 डेज का उसने जो टाइमलाइन दी है उसके अंदर अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है, कौन नेगोशिएट नहीं कर सकता है, उसके वो बाद क्या देखिए, होगा वो देखने में मजा वो आएगा। क्या होगा देखना पड़ेगा, सही बात है। लेकिन डेली ट्रम्प न्यूज में आता ही आता है, उसका एक डेली का एक है, एक न कुछ ना कुछ तुरंत पे डाल दो। एक एक उसका पंचिंग। अ, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मेन तो अभी उस पे फोकस है उसका। ये हाँ, यूक्रेन ये सब करने में उसका वही फोकस है अभी। वो बोल ये रहे हैं भाई, तूने ओबामा को दिया है तो मैं क्यों पीछे रुकूं भाई, मेरे को भी हाँ चाहिए। मतलब ईगो पे ले लिया है उसने कि मुझे क्यों नहीं दिया। इधर पे मिल गया, सही बात है, सही बात है उसका। फर्स्ट टाइम अभी यही था पता, प्लान कि भाई हाँ, नोबेल पीस क्या अजीब नोबेल इंसान है। पीस? पीस नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कौन नोबेल देता है प्राइज, वो? पीस प्राइज। नोबेल प्राइज मतलब नोबेल प्राइज, लेकिन तो पीस कौन में है देता सब। है? अच्छा, नो, अच्छा, ओके। हाँ हाँ, नोबेल ठीक है, प्राइज समझ ये गया नोबेल। हाँ, समझ गया था। हाँ, स्वीडन में होता है सही है ना, यार। नोबेल प्राइज देता है। हम्म। ओबामा को दिया है ना, ओबामा को मिला है तो फिर उसको भी चाहिए। वो है ना, मुझे लगता था कि उसने वो जो अफगानिस्तान वाला किया ना, तो शायद उसको लगता था कि शायद मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला उसका। सही बात अब तो अभी लेके रह एक गया और इस है ना, बार तो। कौन सी कंट्री ने, आई थिंक, मतलब ये भी कुछ दबाव में आके किया ना। आई थिंक बहुत सालों बाद उसने दे, अभी रिसेंटली अभी पड़ा 2 दिन पहले, अच्छी खासी कंट्री, मतलब उसने अपना जो भी टेरिटरी था, उसने वापस से बहुत सालों बाद वापस दिया दूसरी कंट्री को। बट उसके खुद यूके के नहीं लोग दिया बोल ना, रहे थे नहीं नहीं। यूके नहीं। हाँ, यूके ने, राइट, यूके ने। वो बोला नहीं नहीं, हम तो यूके के ही एक रेसिडेंट है, आइलैंड। हम उसके नहीं हाँ वो है। तो वो है ना हाँ अपना, मॉरिशस को दिया वही ना, कि हाँ सेशल्स को दिया। हाँ हाँ हाँ, किसी आइलैंड को मॉरिशस को दिया, दिया है। हाँ मॉरिशस को दिया, आइलैंड को मॉरिशस को, दिया और कुछ मॉरिशस को एरिया फिर से उसको लीज दिया लीज किया फॉर आर्मी और 99 मिलिट्री ईयर्स के लिए इंस्टॉलेशंस। खाली। हाँ, लीज किया फिर से। 99 यूएस ईयर्स का के लिए। बेस है वहां पे, आई थिंक रियूनियन हाँ, आइलैंड या ऐसा कुछ। नाम तो हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ बेसिकली बेस है नेटो का शायद वहां पे, या यूएस का है, किसी का बेस है, तो फिर यूके का से है वो बहुत साल तक उन्होंने लीज रखा कर अपने लिया। पास, हम्म। ऐसा था। हाँ वो तो वही कॉलोनियल पूरा, वो ऐसे ही रखा होगा अब तक। इंपीरियलिज्म। हम्म। वही। सही सही है। है। अरे चलो, ठीक है। अब बोले ना देख, भले कुछ भी हो, ये जो सेंचुरी है ना, वो तो एशियन सेंचुरी है, ये बात तो है। भाई चाइना और इंडिया की सेंचुरी है, ये सेंचुरी हाँ एंड लोग, होता है। इतने हाँ, लोग हैं यार यहाँ पे, कैसे नहीं होगा अपनी इतने सेंचुरी, लोग हैं। इतने लोग हैं। और ये जो जब 17th सेंचुरी था ना, जब मतलब जब ब्रिटिश के पहले, तब आई थिंक हम्म। चाइना और इंडिया दोनों मिलके 50% ऑफ जीडीपी था। वो हम्म। आई थिंक ये सेंचुरी के बाद हो जाएगा, 50% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, इंडिया और चाइना मिल 50% मिला ऑफ लोग भी है, 50% ऑफ जीडीपी लोग भी भी हो है जाएगा, जीडीपी। ऐसा है। पता इंडिया है, मैंने कहीं देखा हाँ कि शायद चाइना की इतनी पॉपुलेशन है नहीं जितने नंबर्स उन्होंने, वो लोग जो देते हैं ना डेटा बाहर, उतने लोग है नहीं एक्चुअली वहां पे, फेक है शायद ये काफी। काफी रिसर्च हुआ हाँ, है इस पे, मुझे पता भी है। लग रहा है। ऐसा है क्या? ये क्यों हुआ, बिकॉज उनके जो लोकल प्रोविंसेस है ना, उनको मोटिवेशन है, उनको जो भी फंडिंग मिलता है सेंट्रल से, वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नंबर भी मिलता है, कि तुम्हारे कितने लोग हैं, तो वो हिसाब से उनको सेंटर से हेल्प मिलती है उनके। तो काफी प्रोविंसेस ने फेक कर दिया कि कितने लोग हैं उनके, तो काफी इन्फ्लेटेड नंबर्स दिए है,
तो उससे वो पूरा इन्फ्लेटेड हो गया। तो बहुत रिसर्चर्स ने जाके ना कि डिफरेंट डिफरेंट अदर मेजर्स देखे कि कितनी वैक्सीन्स यूज होती है, मतलब वो कितने मतलब डिफरेंट अदर मेजर्स देखे जो पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं। तो उससे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 1 बिलियन भी नहीं है लोग वहां पे, 1 बिलियन से भी कम है ऐसा। अभी से ही अभी से अभी भी ही, नहीं है प्रेजेंट में। अभी तो नहीं लेकिन है, वो लोग 1 बिलियन कंट्रोल लोग भी भी ओ, नहीं करते हैं है। ना, ऐसा वो कंट्रोल भी करते हैं। अभी जो पॉपुलेशन कंट्रोल का भी उनका तो बहुत हुआ है, लाइक हाँ नहीं वो तो लोग बहुत, वो तो 30 पास्ट साल में। से, वो तो पहले से था, वो वन चाइल्ड ऐसे वन ही पॉलिसी वो सब था। बट अभी जो हाँ, नंबर्स है वो 1.4 बिलियन से इतने नंबर्स है ना, तो वो बोल रहे हैं कि उतने है ही नहीं लोग वहां पे, ऐसा कुछ अब चाइना का डेटा का कुछ भरोसा पर होता नहीं है, तो पता नहीं, शायद ट्रू भी हो। वहां पर तो यार वो भी हर सही हर चीज बात में है। गवर्नमेंट का वो है ना, हर चीज को पेज ट्रैकिंग करते हो उनके पास, तो यार ऐसा मतलब डेटा डेटा होना चाहिए। तो खुद ही देते हो कि गलत, कुछ तो कुछ भी हो सकता है, क्या नहीं पता। देते होंगे पता लेकिन नहीं, उसको सेंट्रल चेक चेक करने, हाँ, चेक करने का भी बहुत वो है ना, क्योंकि वहां पे ना मोर हर चीज तू पेज से होता है डिटेक्ट। तू कहीं भी मेट्रो मेट्रो में जाना है तो खाली पेज दिखाना है वहाँ पे, बस वो आप अपने आप खुल जाएगा, अपने आप तेरे बैंक से कट जाएगा पैसा ना, सब है। तो अगर पूरी कंट्री का अगर पेज डिटेक्ट हो रहा है तो जो उसके तो मालिक है शायद उसको पता होगा। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा, उनका जो सीसीपी है उनका भी कुछ इंसेंटिव होगा फेक करने का, नंबर तो होगा, कर वो रहे भी हैं है, सही फेक। बात है। दोनों का इंसेंटिव अलग अलग होगा तो ही हो अलग सकता अलग है, होगा, बाकी तो हाँ, नहीं। कुछ तो हाँ, कुछ तो इंसेंटिव दोनों के पास होगा, लोकल प्रोविंसेस का भी और सेंट्रल का भी फेक करने का। हाँ, लोकल प्रोविंस बिना सेंटर के परमिशन के तो फेक शायद नहीं कर सकते होंगे, पता नहीं। बट कुछ तो चल रहा है फेकिंग का, ऐसे रिसर्च बाहर आ रहा है। अब कितना ये क्या कहते हैं ये, इंटरेस्टिंग यार ये तो। अ, मेरे को तो ऐसा वो है, लग रहा है उन लोग अगर ओवर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना तो हम तो अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। मेरे को लग हमारा रहा है अंडर अपन को रिपोर्टिंग होगा शायद। तो होगा 1.4 से बहुत ज्यादा होगा, ऐसा लग रहा है 1.6 होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। हमारा अंडर रिपोर्टिंग होगा, उनका ओवर रिपोर्टिंग होगा। और हमारा डायस्पोरा भी कितना बड़ा है, चाइना का डायस्पोरा इतना बड़ा नहीं है जितना हमारा सब जगह फैला हुआ है। तो हमारे इंडियन ओरिजिन लोग देखेगा ना, तो इतने लोग होंगे इंडियन ओरिजिन, तो क्या ही पता। ऐसा है क्या? मेरे को चाइना के लिए है ना, लेकिन यार नहीं है। चाइना के यूएस में होंगे, पर उनको इंग्लिश नहीं आता ना, तो वो कहीं निकल नहीं पाते इतना इजीली। हाँ, वो बराबर मलेशिया बराबर। में और वहां होंगे, मलेशिया वियतनाम में और वो सब जगह पे, बट उसके सिंगापुर में और बाहर, सब, हाँ, हाँ, उसके बाहर इतना नहीं है। हम्म। बराबर सही बात है। तो गाइस, तो ये FTA वाला टॉपिक खत्म करें। नेक्स्ट टॉपिक अपना है गूगल का अपना IO इवेंट। हम्म। तो ये एक अपना ये गूगल का एनुअल इवेंट होता है जहाँ पे गूगल अपने मतलब जो भी फ्यूचर में जो भी प्लान्स है, अपडेट्स है, जो भी मतलब इस नया नया वो निकालने वाला है वो सब बताता है। तो आई थिंक इस साल जो गूगल आया था वो आई थिंक मोस्टली वाज फोकस्ड ऑन AI। तो इसका मतलब ये बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा अगर बोलना चाहूँ तो गूगल एक गूगल इनकम है सर्च का वो मतलब बादशाह है। और अभी ये जो चैट जीपीटी है वो डिस्टर्बटर है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि गूगल डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब गूगल, हाँ, ऐसा हो जाएगा। बट गूगल के जो IO से अब पता चल रहा है कि भाई गूगल ने अभी जैसे कि जो AI है वो हर चीज में इंटीग्रेट कर रहा है और वो अच्छे से मतलब डिजाइन उसका अच्छा है, ऐसा कि जो भी सर्च है, ये वॉइस रिकॉग्निशन है, गूगल असिस्टेंट है, और बहुत सारी चीजों में वो AI इंटीग्रेट कर रहा है और सीमलेसली इंटीग्रेट कर रहा है, और बहुत सारे उसने अपने खुद के अलग से प्रोजेक्ट भी बताए। तो ये शॉर्ट समरी है। तो निमिष, हम्म। क्या है इसमें तेरा टेक? तुझे क्या लगा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ लगा? इंटरेस्टिंग तो उसने काफी दिखा ही, एआई की चीजें। हम्म, बट गूगल आईओ में हर साल वो लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, कि जो हम्म, इवेंचुअली कस्टमर तक पहुंचते नहीं है, मतलब हमको दिखता नहीं है कि ये सब कहाँ है, ये सब टूल्स कहाँ है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो कौन यूज कर रहा है ये सब टूल्स। बट आई थिंक इस बार जो सब दिखा है ना, वो ऑलरेडी हो रहा है प्रोडक्टाइज। जो जेमिनाई का उनका पूरा इंटीग्रेशन विद हम्म, जीमेल, सर्च और सब जगह पूरा, इवेंचुअली एंड्रॉइड ओएस में ही पूरा वो हो जाएगा एकदम क्लोजली इंटीग्रेटेड। जैसे हम्म, एप्पल में सीरी है, वैसे ही एंड्रॉइड में जेमिनाई का पूरा एकदम क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा। बहुत सही तो है। अब दिख रहा है कि शायद ये सब चीजें प्रोडक्टाइज धीरे धीरे हो रही है, ऑलरेडी जीमेल में भी असिस्टेंट आ ही गया है जेमिनाई का। तो नाउ कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है और कंज्यूमर्स यूज करना शुरू कर रहे हैं ऑलरेडी। सर्च में भी तो है ही, गूगल सर्च करोगे तो ऑलरेडी एआई का पूरा वो समरी आता ही है ऊपर ऑलरेडी। तो हम्म, आई थिंक नाउ इट्स रीचिंग द पॉइंट कि सही में कस्टमर के लिए यूजिंग एआई। हम्म, तो वो दिख रहा है। मैं उसका वो दिख रहा था कि जेमिनाई का जो प्रो लेवल का जो प्रो पेड अकाउंट है,
वो कितने प्राइस का है? तो $250 पर मंथ। उसका एडवांस जेमिनाई का जो टूल का सब्सक्रिप्शन है वो $250 पर मंथ का है। तो इससे ये दिखता है कि शायद अभी भी ये सब एआई टूल्स को रन करना डेटा सेंटर्स में बहुत कॉस्टली है। बहुत गूगल कॉस्टली के है, लिए भी सही बहुत बात। कॉस्टली है, ओपन एआई सबके लिए ही बहुत कॉस्टली है। तो अभी भी टूल्स तो रेडी हो गए, बट उनको रन करना इट्स मच मच मोर कॉस्टलियर देन द नॉर्मल सर्च। जो गूगल का ऑलरेडी सर्च जो ट्रेडिशनल सर्च होता है वो इतना कॉस्टली नहीं होता है हर एक क्वेरी के लिए, पर ये शायद बहुत कॉस्टली है। तो कैसे कंपनीज इसको हैंडल करेगी ये कॉस्ट को? अगर जेमिनाई वो सही बात। जीमेल में सब जगह इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो फ्री में जो सिंपल लेवल का फ्री वाला इंटीग्रेशन है वो भी तो कॉस्टली होगा गूगल के लिए। सही तो बात कैसे है। वो गूगल मैनेज करता है ये सब कॉस्ट को, वो सब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसमें और एक पॉइंट ये है कि अगर गूगल ने एआई इंटीग्रेट कर दिया तो वो उसके सर्च बिजनेस को खा जाएगा, मतलब वो कैनबलाइज कर देगा ऐसा। पर सर्च विल रिप्लेस विद एआई बिजनेस ना, बट ऐसा। सर्च में क्या है कि उसका सर्च में एडवर्टाइजमेंट और ये सब जो है ना, एडवर्टीजमेंट बिजनेस, हाँ, एड बाकी सब बिजनेस जो उसका बहुत है है। वो कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग में कैनिबलाइज होगा ही होगा। और नहीं, एज स्टार्टिंग में लॉन्ग नहीं एज पर पीपल आर स्टिल गोइंग टू google.com एंड मेकिंग सर्चेस। अब वो सर्च कैसे सर्च हुआ, एआई ने समराइज किया, क्या किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं, बट एज लॉन्ग एज दैट इज हैपनिंग, तुम वहां पे जा रहे हो तो किसी ना किसी वे में तुमको ऐड दिखा देगा। नहीं नहीं, अभी इसका मैं थोड़ा नहीं, और लेकिन मतलब मैं नहीं, थोड़ा अभी भी गूगल पे सर्च करते हैं तो स्टार्टिंग का तो एआई वाला ही आ जाता है, राइट? नहीं, मैं थोड़ा इसमें नीचे मैं थोड़ा उसके और बाद आता है उसके सर्च के मैं थोड़ा रिजल्ट्स। अलग तरीके से बोलता हूँ उसको, कि जैसे कि अभी सर्च क्या करते हैं हम नॉर्मल गूगल पे करते हैं, बट अभी से अब से क्या मतलब फ्यूचर पैराडाइम क्या हो सकता है कि भाई जो चैट जीपीटी का जो इंटरफेस है हम चैट करें उसके साथ, ना कि हम हम्म एक सर्च करें और उसका बहुत सारा अपने को लिंक दे वो, उसके अलावा वो चैट बेस्ड जो फॉर्म है, आई थिंक वो गूगल वो इंटीग्रेट करना चाह रहा है मेन तो, कि भाई नहीं चैट बट बेस्ड फॉर्म में राइट, इसमें पर कभी ना कभी तो एड्स आने ही वाली है चैट बेस्ड कभी फॉर्म ना, में भी। हाँ हाँ इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम यही है कि कैसे एड्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करेंगे चैट के साथ। हाँ, तो लेकिन तो वो स्टार्टिंग में ओपन एआई का भी ये सेम, ओपन एआई ने अभी हायर किया जो एक बहुत ही फेमस एड एप्पल स्पेशलिस्ट है। एप्पल एप्पल का वो है ना, नहीं, उसके पहले वो तो है ही, वो तो वो लोग कुछ डिवाइस बनाने की ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं वो जॉनी क्या है। जॉनी आईवी, क्या नाम है उसका? जॉनी जॉनी आइव, बट वो तो ठीक है। उसके पहले एक एड का बहुत ही बड़ा माइंड है जो बहुत सारे स्टार्टअप्स में जाके उसने एड इंटीग्रेट किया है, एड कमर्शियलाइज किया उनके पूरे बिजनेस को। वो ओपन एआई ने हायर किया है, तो इवेंचुअली वो भी प्लान कर रहे हैं कि किसी न हाँ किसी वे हाँ, में वो बेसिकली करना ही एड्स पड़ेगा, लेके सही आएंगे बात। चैट में भी। गूगल भी वही करेगा, मतलब कहीं ना कहीं चैट लेके वो एड लेके आ जाएगा वो चैट्स में, और वो हाँ, आने ही बीच वाला में है कुछ भी आ सकता सब है। नहीं टूल्स में। मतलब हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो गूगल सर्च है ना, गूगल सर्च और जो गूगल जो जैसे कि वो चैट जीपीटी है, वो अलग ही है, मतलब वो अलग ही पैराडाइम है, मतलब ऐसा वो सेम नहीं। हम गूगल सर्च बार में लिखते हैं वैसा ही हम चैट जीपीटी पर नहीं लिखते हैं, हम चैट जीपीटी में अलग तरीके से लिखते हैं ऐसा। तो आई थिंक वो जो, हाँ हाँ, वो जो पैराडाइम चेंज हो रहा है वो गूगल समझ नहीं पा रहा है कि वो हम कैसे एग्जीक्यूट करें ऐसा, क्योंकि हम हाँ, अगर, हाँ, वो थोड़ा मतलब वो ट्रिकी है, क्योंकि मतलब वो सही गूगल बात को है कि करना पड़ेगा स्टार्टिंग, एग्जीक्यूट। हाँ हाँ हाँ, वो वो जो स्टार्टिंग नया में थोड़ा सा, पैराडाइम है, राइट, हाँ, वो नया वो पैराडाइम वो का वो इनकमेंट प्लेयर नहीं है, वो भी नहीं इक्वल नहीं, फुटिंग पे ओपन एआई के साथ और एंथ्रोपी के दूसरे जो भी दूसरे कंपनीज है, वो इक्वल फुटिंग पे है। तो बिल्कुल उसको फुटिंग वो पे है, क्रैक करना पड़ेगा क्रैक एज करना गुड है, हाँ एज हाँ हाँ ओपन हाँ। एआई और वो एंथ्रोपिक उसको और। क्रैक भी कैसे करना है ताकि उसके अभी जो रेवेन्यू है उसको कम से कम हिट हो ऐसा। तो वो सब सब ये बोलते हैं कि भाई ये गूगल क्या करेगा, वो ट्रिकी है। अगर गूगल ने क्रैक कर लिया ना तो गूगल हम्म। चल जाएगा, बाकी तो फिर गूगल इनकम्बेंट की तरह, जैसे कि ये जो आईबीएम है, इंटेल है, वैसा हो जाएगा गूगल तो, अभी मतलब एप्पल ने कुछ बीच में रिलीज किया था, बोला था कि गूगल सर्च इज नो लॉन्गर, मतलब वो मार्केट शेयर कम हो डिफॉल्ट रहा है। नहीं, हाँ 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 हाँ, तो अभी ऐसा है कि सफारी और जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स है ना, उसमें गूगल सर्च डिफॉल्ट है, और एप्पल को पैसा मिलता है उसका। पैसा मिलता एप्पल है, हाँ हाँ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल से लेता है टू कीप गूगल एज ए डिफॉल्ट सर्च टूल। तो माय गॉड, अच्छा। एप्पल रहा है कि हम ये नहीं करेंगे तो एप्पल का खुद का रेवेन्यू कम होगा ना उससे। गूगल से पैसा मिल रहा है तो दे आर ओके टू गिव अप गूगल्स रेवेन्यू, बट नॉट मेक गूगल एज डिफॉल्ट सर्च, और कुछ उसके अलावा कुछ और एज अ सर्च डिफॉल्ट, कुछ कर एआई रहे हैं, असिस्टेंट, कुछ भी ऐसा वो करने की बात कर रहा था। गूगल के स्टॉक गिर गए ये जब गिर रिलीज गया, ये हाँ, हुआ है बहुत गिर गया, सही ना। बात है। ये तो है, मतलब दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट।
और गूगल को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आई करना थिंक गूगल इज एट लेकिन अ जो पेज जो गुड पब्लिश प्लेस। होते हैं, जैसे आप लोग जो बोलते हो ना कि जो एआई है वो सारे पेज रीड कर रहा है इंटरनेट के, उसके बाद वो अपना खुद का बना रहा है, और तब वो पता पड़ा, राइट? जो ले उसने जो एआई रीड खुद भी उसने जो रीड स्टडी तो कर पहले रहा है, कर लिया है, जब तो ट्रेनिंग में रीड कर लिया है, हाँ अभी पहले कर वापस नहीं दिया है, कर सकता। लेकिन हाँ लेकिन वो अगर वो किस सर्च प्लेटफॉर्म कर पे रहा हो करता है? तो करेगा। हाँ सर्च वर्च कर रहा हो तो करेगा। हाँ, तो क्या है अच्छा, नहीं नहीं ठीक है। नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि मानो कि जो सर्च, मतलब सारे पेजेस है, ठीक है, जो सर्च इंजिन्स में जो दिखते हैं वो सारे पेजेस वो रीड करता था, ऐसा मैंने ऐसा कुछ अलग सोचा था। ठीक है, नहीं, तो रीड तो करेगा ही। मतलब हाँ, लेकिन सर्च इंजन नहीं भी हो फिर भी वो सारे पेजेस वैसे भी रीड कर सकता है, राइट? मतलब हर हम्म चीज, मतलब ये कहाँ पे हम्म रहता है ये पूरे नहीं मयूर देख, हमारे जो वेबसाइट्स है, वो वेबसाइट ग्लोबल से ही होती सर्वर है, पे? मतलब गूगल कैश करता है थोड़ा बहुत, बट इवेंचुअली तो वेबसाइट्स पे ही जाती है, लिंक्स आती है और तुम वेबसाइट पे जाते हो, तो गूगल सर्च से जाके तुम किसी वेबसाइट पे लैंड करते हो। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वो कम हो जाएगा, वो है कि बहुत हम अभी जो इवेंचुअली वेबसाइट पे जाते हैं किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वो वेबसाइट पे भी एड्स होती है, ठीक है, और वो एड्स का पैसा भी वेबसाइट वालों को मिलता है। वो सब कम हो जाएगा, बहुत लोग वहां जाने के बदले वो चैट में सब खत्म हो जाएगा, राइट? तो मेरे को ये बहुत लग सारा रहा है। एड रेवेन्यू जो है, जो एड रेवेन्यू अभी बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स को मिल रहा है, जो ब्लॉगर्स है या छोटी मोटी वेबसाइट्स को जो मिल रहा है, वो सब रेवेन्यू अब ये बड़े बड़े प्लेयर्स को मिलेगा, जो ओपन एआई है, एग्जैक्टली। गूगल है, अच्छा, परप्लेक्सिटी है, वो वहीं तक रहेगा। तो ये पर वाला होने बहुत ही वाला है, यूज हो और रहा है, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मतलब एटलीस्ट मैं खुद भी, मतलब हो रहा डे है, इन डे अब आउट अभी प्रॉपरली है। हो रहा है। और अभी एक ये भी मैंने देखा था, लाइक जैसे टॉप 10 पहले क्या थे और अभी क्या है यूज हम्म करने के लिए, लाइक ना जो थ्रेड्स होते हैं ना हम्म ऑन चैट जीपीटी ना, ऑन, तो लोग किस किस चीज, लाइक कोडिंग पहले ये नंबर पे था, अभी ये नंबर पे है। सो हम्म एंड अभी आई थिंक किसी ने बोला था कोडिंग इज लाइक वेरी इजी फॉर दिस एआई, वाइब कोडिंग, मतलब कुछ वाइब भी नहीं कोडिंग है। बोलते हैं। हाँ, हाँ, मतलब वाइब कोडिंग इट्स इंग्लिश में लाइक पूरा लिख के सो, वो पूरे ऐप बना लो। सही हाँ, बात तो है यार, ये होने वाला है, फ्यूचर में जाके बहुत लोग ये सब हो ही रहा करने ही है वाले हैं, अभी, तो हो अभी ही भी रहा हो ही है। रहा है। पर हाँ ऐसे मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट लेवल के एप्स भी बनना शुरू हो प्रोडक्ट लेवल जाएगी। का। हाँ तो अभी हम्म ना इसका इसका और एक इम्प्लीकेशन ये, मैं किसी अपना जो नथिंग का सीईओ है ना कालपाई, तो उसका हम्म मैं एक वो देख रहा था, तो वो क्या बोलता है कि जो ओएस है ना, ओएस अभी सपोज के अभी ओएस किसका है, दो का ही है अपना फोन में, एक तो आईओएस है और एक गूगल का एंड्रॉइड है। तो वो क्या बोलता है कि अभी अगर मुझे लगता है हर मोबाइल का अलग अलग ओएस होगा, और उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उनके ऐप स्टोर में ऐप है कि नहीं, क्योंकि एआई इतना जल्दी ऐप बना देगा ना, तुमको जो चाहिए तुम लिखोगे वो ऐप बन जाएगा ऐसा। तुमको हम्म किसी ने ऐप बनाया हो वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, तुम खुद बना सकते हो ऐप अपने उस पर। तो फ्यूचर में मतलब इस लेवल का ये हो सकता है, मतलब ये बहुत सही लगा मेरे को, उसका इंसाइट। हो सकता है, हाँ, वो होगा, मतलब थोड़ा तो मतलब बहुत होगा, बट बहुत एक डिसरप्शन पता हो है, रहा है एक लिटरली। एक काउंटर पॉइंट इसमें ऐसा होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट वेरी प्रिसाइज, ठीक है, तुम कुछ इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की ट्राई करोगे ना, इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज, सही बात है। और जितना ज्यादा प्रिसाइज डिस्क्राइब करने की ट्राई करोगे ना, यू विल इवेंचुअली सॉर्ट ऑफ राइट कोड, प्रोग्रामिंग कोड। ऐसे हम्म तुमने कुछ डिस्क्राइब किया, उसने कुछ बनाया, फिर तुम बोलोगे नहीं, इसमें अगर इफ ऐसी कोई कंडीशन हो तो कुछ और कर, एल्स ऐसा कुछ और कर, तो धीरे धीरे तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना, वो नेचुरल लैंग्वेज इतनी डिटेल्ड बट हो जाएगी, इट विल स्टार्ट लुकिंग लाइक प्रोग्रामिंग लेकिन लैंग्वेजेस। लेकिन वो एक्चुअल कोडिंग से तो एक लेवल ऊपर ही होगा एब्स्ट्रैक्शन उसका। पर वही तो चाहिए निमित, जैसे कि अब ऐसे नहीं, जैसे कि अभी मतलब अपना यूजुअली जो कंप्यूटर में वो होता है, क्या बोलते हैं, अपना जो असेंबली लैंग्वेज होता है, तो उसके ऊपर वो है ना, उसके ऊपर कॉलम वो है, डालो, ये डालो, वो उसके डालो। ऊपर कंपाइलर है, उसके ऊपर वो है, तो मतलब वो उस लेवल के ऊपर होगा ऐसा, नहीं, वो पर और अभी इजी होगा। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी है, पाइथन वगैरह जो हम्म, लैंग्वेजेस है, दे आर स्टिल वेरी प्रिसाइज। ऐसा है, कहीं भी होता ही है, एम्बिग्यूटी हाँ। नहीं होती है, राइट? एंड दैट्स रिक्वायर्ड फॉर, अगर तुमको प्रॉपर फंक्शनल कुछ चाहिए ना, यू नीड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, राइट? हम्म नेचुरल लैंग्वेज बाय डेफिनेशन, बिकॉज वो नेचुरल लैंग्वेज है, इट्स नॉट प्रिसाइज, इट्स एम्बिगुअस। पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई जैसे भी सपोज कि हमने कुछ एज केसेस को कंसिडर नहीं किया, तो हम वो बोलते जो भी एज केसेस है तो सोच ले, उसको भी सॉल्व कर दे ऐसा। तो पर निमिष जैसे दूसरा एक है
अगर जस्ट ये मतलब ये एआई की बात कर रहा है तो चैट जीपीटी आप आपको जो अल्टीमेट जो चाहिए, मानो जैसे आज मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं एक बार में नहीं लेके आता, मैं उसको 4-5 बार उसने कुछ लिखा फिर मेरे को जो चाहिए और थोड़ा इम्प्रोवाइज और हम्म थोड़ा इम्प्रोवाइज, हम्म अल्टीमेटली आई एकदम। रीच अप टू द प्रिसाइज लेवल विच हम्म आई वांट। बट हम्म मैं जानबूझ के स्टार्टिंग से मैं वो उस लेवल पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हम्म पता है कि उसमें थोड़ा कंफ्यूज मैं एक चीज हम्म ठीक लगती है, फिर आई विल कीप ऑन हम्म डिगिंग and asking राइट more and more, and it will keep on राइट improving and give me the right राइट answer at the end of it. So I think हाँ आई थिंक even बाद में भी ये तो कर ही सकते हैं, like राइट आई natural थिंक इटरेटिव language के रिफाइनमेंट through। होंगे और बिकॉज ऑफ ये मतलब एआई वो इटरेशंस काफी फास्ट हो जाएंगे बेसिकली। अभी इवन नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोडिंग भी होती है वो भी ऐसी होती है। यू जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं पहले तुम लिखोगे वो अच्छा इतनी प्रिसाइज हाँ, नहीं होगी, वो थोड़ा बहुत उसमें करेक्ट करेक्ट। एम्बिग्यूटी होगी, मतलब तुम कुछ केसेस भूल गए होंगे, कुछ ना कुछ होगा एंड यू इटरेट ओवर इट एंड तुम उसको प्रिसाइज बनाओगे धीरे धीरे। अभी ऐसा ही होता है। तो वो अभी काफी फास्ट हो जाएगा विथ एआई टूल्स। एआई तुम्हारे लिए वो करेगा, वो कोड तुम्हारे रेडी रखेगा एंड यू जस्ट इंस्ट्रक्ट इन नेचुरल लैंग्वेज। या सही और सही। जैसे इससे मुझे अभी एक और जस्ट एक चीज याद आई। कल या आज ही मैंने पढ़ा था, एक मतलब एलन मस्क का एक था वन वर्ड रिप्लाई वाला कंसर्निंग करके। तो उस पे फिर मैं ज्यादा बाद में मैं गया तो उसमें ऐसा था कि लाइक एक एआई को शट डाउन करने बोला, उसने अपने आप को शट डाउन नहीं किया। उसको ऐसा बोल के रखा था कि अगर तुमको शट डाउन करने बोले यू हैव टू शट, मतलब उसको खुद को शट डाउन करना है। तो बाद में लेकिन उसको जब ये कमांड दिया गया तो उसने वो कमांड को इग्नोर कर दिया। तो ऐसा आएगा अभी तो सिक्योरिटी वाले नहीं हाँ किया कुछ, एआई सिक्योरिटी जो देखते हैं ना वो लोग ही इसके ऊपर वो काम कर रहे थे। तो उसका पोस्ट जो मैं भी था अभी तो ऐसे फिर उसका एलन मस्क का रिप्लाई कंसर्निंग कंसर्निंग। एक सिमिलर केस ऐसा 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 है ना कि भाई एआई ना जो अपना वो इंटरनल जो प्रोसेस करता है ना वो, तो उसमें वो किसी को ना देके ऐसा नोट बनाता है जो उसके उसको ना दिखे ऐसा। तो मतलब एक तरीके से मतलब एक वो सेंटिएंट लेवल के नजीक पहुंच रहा है ऐसा। और है ना मैं ये पढ़ रहा था कि जो एलएलएम है, जो भी ये मतलब जो भी हमारा ये सिस्टम है, वो हमको पता नहीं है कैसे काम करता है एक एक लेवल के बाद। मतलब हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि भाई इसने यही किया होगा ऐसा। हाँ कि वो हाँ लोग वो हाँ वो एल्गोरिथम ही ऐसा है ऐसा। हाँ हाँ, तो ये जो मतलब पूरा मशीन लर्निंग पूरा जो ये है ना डीप लर्निंग मॉडल से जो पूरा है ना वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है ना, मतलब ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रहा है, ये पूरे मॉडल हाँ में क्या है जो इंटेलिजेंस सही इमर्ज में कहाँ हाँ से हो रहा है वो पता ही नहीं है। नहीं पता बट है आई नहीं थिंक पता। दिस इज वेरी सिमिलर टू किसी को ब्रेन तो ऑल्सो। पता होगा हाँ सिमिलर टू ब्रेन जिसने होगा, हाँ, सही किया बात। हो। ब्रेन में भी ऐसा है कि हमको पता है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, पूरा कनेक्टेड है, सब हमको पूरा कनेक्टिविटी सब कुछ ही पता है। बट ये जो हमारा इंटेलिजेंस बिहेवियर है वो एक कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स से आ रहा है या क्या है वो हाँ हमको। तो हम कैसे वो ये सब कर रहे हैं इतना हाई लेवल फंक्शन। हाँ तो इट सही जस्ट बात। इमर्जेस। तो ऐसा कहते हैं कि इंटेलिजेंस या जो भी है ना इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, इट्स इमर्जिंग फ्रॉम इंटरेक्शंस ऑफ बिलियंस ऑफ सिंपलर पार्ट्स। सो ईच पार्ट हमको पता है, एक न्यूरॉन कैसे काम करता है ना वो काफी डिटेल में हमको पता है। तो पता वैसे ही है। जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है ना उसमें जो एक न्यूरॉन वहां भी वो लोग न्यूरॉन ही मॉडल करते हैं, वो बहुत सिंपल है, वो कुछ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, कुछ कर रहा है, हाँ बहुत सिंपल मैथमेटिकल टास्क कर रहा है। तो ईच न्यूरॉन का हमको सिंपलिसिटी पता है, हमको पूरा फंक्शनलिटी पता है। बट उससे वो पूरा कैसे इंटेलिजेंस इमर्ज हो रहा है ना वो किसी को नहीं वो पता। सही बात है, सही बात है। ऑर्डर हो सकता है। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज ये दूसरी इसका इम्प्लीकेशन दूसरा ये लग रहा है कि अब तक ऐसा था कि बहुत सारा टेक्स्ट इंटरनेट पे जनरेट हुआ, स्पेशली इंटेलिजेंट स्मार्ट टेक्स्ट जो लोग ब्लॉग लिखते थे, विकिपीडिया आर्टिकल्स सब लिखते थे सब कुछ। स्पेशली हाँ जो सेम ब्लॉग हो लिखते थे जाएगी। ना ब्लॉगर्स में बहुत ही थोड़ा इंसेंटिव था कि बहुत सारे ब्लॉग्स पे एड्स होती है। तो बहुत सारे ब्लॉगर को मॉनेटरी इंसेंटिव भी है अच्छा कंटेंट लिखने का और हम्म वो करने का, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड बाय दिस एड्स एंड सो ऑन। तो वो अब तो गया कि कोई क्यों ही लिखेगा, बिकॉज इवेंचुअली तो कोई एआई आके ये पूरा रीड कर देगा और फिर लोग तो एआई के थ्रू ही पूरा एक्सेस करेंगे इसको, राइट। तो अब धीरे धीरे मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है टू प्रोड्यूस गुड टेक्स्ट कंटेंट। तो क्या धीरे धीरे लोग अच्छा टेक्स्ट कंटेंट निकालना बंद कर देंगे या क्या होगा, मतलब कोई क्यों ही लिखेगा। क्या पता, या मतलब फिर ऐसे जगह पे लिखे जहाँ पे कंप्यूटर पढ़ पे ना पा वर्ल्ड रहे, है, क्योंकि पे वर्ल्ड है हार्ड। पूरा। हाँ मतलब पे वॉल है हार्ड कहीं पे, कॉपीज मतलब होगी। वो फ्री फ्री एक्सेस नहीं है बट बेसिकली पे करके एक्सेस करना पड़े उस एरिया को।
पर उसमें भी काफी ग्रे जोन है ना, जैसे बहुत सारी बुक्स यही होती है, जो ई बुक्स है, हाँ ई ई-बुक्स है बुक्स इज बेसिकली दैट कि तुमको पे करके वो बुक खरीदनी पड़ेगी, खरीदनी पर है वो हाँ सब भी बाहर अवेलेबल होती है पायरेटेड हाँ फॉर्म में, और सही ये बात सब है टूल्स वो सब एक्सेस कर ही रहे हैं, यूज ही कर सही रहे हैं, बात ओपन ही है। मेटा का तो पूरा वो ओपनली उन्होंने उनके ईमेल से वो किसी कोर्ट केस में वो ईमेल सब लीक हुए, और वो ईमेल्स में क्लियरली दिख रहा है कि वो लोग पूरा एक पायरेटेड पूरा वो यूज कर रहे हैं पॉइंटेड सही डेटाबेस, जिसमें सब बुक्स है बेसिकली जो पे वर्ल्ड है, फिर भी वो यूज कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इवेंचुअली लीक हो ही जाएंगे और एआई यूज कर ही देगा, तो तुम्हारे पास क्या मोटिवेशन है ये सब लिखने का? सही बात है मे भी लाइक ऐसा भी बोल सकते हो ना कि बाद में कंटेंट ही कम हो जाएगा, ऐसा हो सकता हाँ है क्या? वही, बेसिकली टेक्स्ट कंटेंट कंटेंट ही, हाँ, टेक्स्ट कंटेंट, नया सेम कंटेंट कंटेंट। करने का मोटिवेशन ही नहीं होगा ना। हाँ, तो प्लेगराइज्म बोलते हैं, इट्स लाइक हम्म। सेम, इट विल बी लाइक सेम। आप एक हाँ चीज को हाँ चार एक्चुअली, अलग अलग चीज तरीके से या नहीं पढ़ पाओगे। आई थिंक यार कोई नया लॉ तब आने वाला है इसमें, कोई नया लीगल वो आने वाला है, ऑलरेडी हो ये सकता है केसेस चल रहे हैं ओपन एआई पे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही केस डाला है ओपन एआई पे, कि हम्म ओपन एआई ने पूरा एकदम वर्बेटिम न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल किसी एक चैट के आंसर में उसने वो दिया, वर्ड टू सिंपल वर्ड से सेम बट न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, और न्यूयॉर्क टाइम्स का वो जो आर्टिकल है वो पेवॉल के पीछे है, राइट? तो पूरा प्लेगियराइज ही कर रहे हैं, पूरा कॉपीराइट का वायोलेशन कर रहे हैं। वो कैसे मिल गया उनको वो ऐसा कैसे मिल गया पेरोल वाला कैसे मिल गया वो मिल जाता है रे आजकल सब जगह, वो पायरेटेड तो होता वो ही है लोग सब बाय कुछ। भी कर सकते हैं ना, वो खुद हाँ बाय एक बार बाय भी करके। कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, हाँ एक बार बाय भी कर हाँ लेंगे शायद, एक हाँ ही बार बाय सही है करना है ना। बराबर वो 2 पाउंड का आर्टिकल होगा, बाय कर लिया होगा, पता नहीं। बट सही बात बट एनीवेज इसका अभी कोई ना कोई कॉपीराइट लॉ आने वाला हो है सकता विच है विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। या ये लीगल लैंडस्केप में भी ये बहुत नई चीज है, तो उसका नई क्या चीज है लीगल इम्प्लीकेशंस है वो सब भी आई थिंक नेक्स्ट 5 साल में ये सब थोड़ा रिजॉल्व होगा। आएगा हम्म। सही सही तो तब तो ये भी गूगल बहुत है डेंजर है। कुछ है इंटरेस्टिंग ये एक मुझे ये एक मैं देख रहा था कि गूगल ने अपना नया एआई चिप एडवांस चिप वो किया है निकाला है आयनोड करके वो टीपीयू है आई थिंक गूगल टीपीयू यूज करता है जीपीयू यूज नहीं करता ना टेंसर टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है ना उनका खुद हाँ का तो है, वो खुद का चिप है। हाँ उनका खुद का चिप है टीपीयू तो वो आई थिंक वो और 10 टाइम्स पावरफुल है लास्ट वर्जन से 7th जनरेशन टीपीयू है। कि गूगल को बहुत पहले आइडिया आ गया था, ये बहुत पहले से बना रहे वो लोग, टीपीयू 2016 में बनाया था पहला उन्होंने। हाँ 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 तब तब से उनका आइडिया आ गया कि ये हार्डवेयर का गेम है, मतलब हार्डवेयर नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम बेसिकली किसी और कंपनी को पैसा दोगे बहुत ज्यादा, तो हो गया उन्होंने खुद का जैसे कि इन हाउस तो NVIDIA सही है ना, उनका हार्डवेयर एनवीडिया को भी देना पड़ेगा पूरा सॉफ्टवेयर पैसा। भी और वो भी सब वो में आ जीपीयू गए। भी है वो एआई के लिए वो है ना मतलब एआई के लिए स्पेशल बनाया है चिप है ना टीपीयू टेंसर जो टेंसर कैलकुलेशन करता है वो हाँ उसको वो ऐसा है ऑप्टिमाइज किया है हाँ मतलब वो जीपीयू जितना, हाँ वो एआई के लिए ही बना है गूगल हाँ ने। एआई के लिए ही बना है हाँ हाँ तो ज्यादा एफिशिएंट है एफिशिएंट जीपीयू है से। हाँ बट फ्लेक्सिबल नहीं है, जितना फ्लेक्सिबल जीपीयू है फ्लेक्सिबल होता है स्पीड ना, भी कम है आई थिंक है ना स्पीड भी जीपीयू से स्पीड भी कम है उसका स्पीड भी कम होगा, और जितना ये जीपीयूज में तुम किसी भी टाइप का मॉडल रन कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो, टीपीयू में वो इतना हाँ इजीली नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा हाँ उनको या थोड़ा कम मॉडल्स रन कर सकते हैं, वो सब है, बट गुड इनफ फॉर देम, ऐसा है। सही है हाँ और कुछ एनीथिंग अब इंटरेस्टिंग टू ऐड ये एजेंट मोड सब तो है ही ना एजेंट मोड है अपना गूगल बीम है उसने 3D 2D से 3D अपना वो एक वो लॉन्च किया है गूगल बीम तो उन्होंने 3D काफी वीडियो अच्छा कॉल ये वीडियो वीडियो वाला वो जनरेटर वो रिलीज किया है, VO3 ऐसा कुछ है, हाँ वो बहुत अच्छा वीडियो जनरेटर है, अब तक जितने मार्केट में है उससे बेटर है, ऑलमोस्ट लाइक मूवी लेवल तुम कोई सीन क्रिएट कर सकते हो, उस टाइप का वो है। तो आई थिंक धीरे धीरे ये भी होगा, फिल्म इंडस्ट्री पे भी काफी इसका इम्प्लीकेशन होने वाला है, जो ये भी सब पे कंप्यूटर आना ग्राफिक्स मुझे लग रहा है, सीजीआई वाले जो सब कुछ नहीं करते थे, छोड़ेंगे। वो हर सब में धीरे मतलब धीरे हर चीज जाने में वाला है। एआई का इम्प्लीकेशन है कोई अरे कोई आप चीज कुछ रह भी रही रहती इम्प्रूवमेंट ही नहीं मांगो, कुछ भी मांगो, तुरंत वो दे हम्म देता है कुछ ना कुछ। हम्म सही बात है मुझे लग रहा है कौन सी चीज रहेगी, मैंने पढ़ा था अभी एक 100 HRs को रिप्लेस किया एक कंपनी ने विथ एआई। हम्म बाद में उन्होंने ऐसा बोला लाइक, लेकिन स्टिल लाइक हमारा एक्सपेंस बढ़ा क्योंकि हम लोग अभी उस रिसोर्स को अच्छी जगह पे यूज करते हैं। सर दे डिडंट से लाइक हमने उसको हटा दिया, पर लाइक हाँ अच्छी मतलब खासी बढ़ेगी, मतलब वो कि वो हम अभी तुम्हारा उसको ले हम ही लोग सकता और है हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर हम्म रिसोर्स को, लेकिन सही बात उनके आई थिंक जितने भी काम आईबीएम थे सब आईबीएम ने एआई किया ने था रिप्लेस कर। ये आईबीएम की हाँ, स्टोरी है। हाँ हाँ, सब जगह आने ही वाला है, चल रहा है। स्पेशली आई थिंक क्रिएटिव टास्क में, जितने क्रिएटिव टास्क है ना ये सब
वो धीरे धीरे क्रिएटिव से ज्यादा जो डेटा से कौन इंसाइट निकालना होता है ना, कोई भी चीज, अगर तुम जैसे कि कोई एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, मतलब तुमको तुम्हारा इतना हाँ डेटा है, उसे तुम मतलब आ, वैसा कर दो, वो तो गया ही, समझ लो, वो तो स्टार्टिंग में ही गया। हाँ, पर आई थिंक डेटा से भी ज्यादा जो भी नेचुरल लैंग्वेज से डील कर रहा है ना, दीज हम्म टूल्स आर वेरी गुड एट नेचुरल लैंग्वेज। मुझे ऐसा लगता है नेचुरल लैंग्वेज को समराइज करना है या नेचुरल लैंग्वेज समराइज, हाँ, क्रिएट करनी वही है। वही, हाँ हाँ। हाँ, जैसे सपोज लॉयर्स मीन वगैरह है स्टार्ट जो नेचुरल लैंग्वेज, उनका पूरा जॉब ही ये है कि वो नेचुरल लैंग्वेज बेसिकली क्रिएट करते हैं जब वो कुछ ड्राफ्ट करते हैं तब, या कुछ एग्जैक्टली। नेचुरल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है ना, वो सब टास्क गए। बट सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज नहीं, जैसे ये अभी वीडियो टूल भी बना ही दिया, तो विजुअल भी जहाँ जहाँ हाँ क्रिएटिविटी हाँ, इन्वॉल्व है विजुअल भी वो सही सब बात भी। है। तो विजुअल को भी विजुअल मतलब विजुअल को भी ऐसा डेटा के फॉर्म में उन लोग तोड़ते हैं ना, मतलब जैसे कि अभी मैं देख रहा था कि जो अ, बहुत हम लोग को रेयर ये बीमारी होती है, वो चैट जीपीटी इजीली पकड़ रहा है उसको। से भी आज मतलब क्या जो हो रहा है मैं बताऊँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज मतलब समझ मेरी मॉम का कुछ रिपोर्ट्स आए, ठीक है, बायोप्सी के। मैं एक्चुअली मैं लिटरली चैट जीपीटी में डाल रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है कि भाई, फिर मैं उसको पूछ रहा हूँ ये ट्रीटेबल है क्या, फिर वो मुझे और जवाब दे रहा है ये करो। फिर मतलब फिर मुझे ऐसा वैसा लगता है नहीं अभी उतना राइट रिपोर्ट से इतना समझ में आता, लेकिन उसने मुझे जिस तरह से समझाया पूरा, आई वाज लाइक हाँ यार ठीक है। अरे बहुत तब सही मुझे यार। थोड़ा ज्यादा इंसाइट लगा। मेरे जितने भी कुछ भी आता है सब, मतलब अभी तो मैंने ऐप भी नहीं डाली थी, पहले सिर्फ वेबसाइट पे करा था। अभी तो ऐप भी डाल दिया है, लिटरली चालू ही रहता है। नॉर्मली भी बात बात करनी है, उससे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। ये नहीं, वो वही बोल रहा हूँ, वो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। वो गूगल वही समझ नहीं पा रहा है कि अभी हम कैसे 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 मेरे कैसे करें, खत्म क्या हो करें। जाते हैं उसके पूरे जो थ्रेड्स होते हैं ना, रोज खत्म हो जाते हैं कि भाई सही आज का बात है, खत्म सही हो बात है, गया। सही बात। नहीं कम नहीं, भी ये कर दिया लग है, रहा है वो लोग ने अभी। ये काफी गेम चेंजिंग चीज है। अब तक इतना लग नहीं लेकिन रहा था, कौन सी मतलब जॉब दो अफेक्ट साल नहीं पहले तक होगी, लग नहीं रहा था, हमें बट ये 2 साल सोचना में तो चाहिए। बहुत लग रहा है। और ये अफेक्ट नहीं होगी, ये प्लम्बर हमने हमको डिस्कस की, किया टफ था ना लग जो रहा ये। भी है। जो फिजिकल वाला हाँ, है ना, वो सब नहीं होगी। जहाँ एक तो देख रोबोटिक्स सॉल्व नहीं है अभी, हमने वो डिस्कस किया था पूरे एक एपिसोड में। हाँ खाली हाँ, रोबोटिक्स अगर तू किया आएगा हर किया एपिसोड सब में तो अच्छा नहीं। तुझे मिस नहीं होगा ये। हाँ, शिट जहाँ यार। रोबोटिक्स, जहाँ भाई मैनुअल चीजें इन्वॉल्व है ना, वो अभी भी इतना सॉल्व नहीं हुई है, रोबोटिक्स सॉल्व नहीं हुआ है। तो आई थिंक रोबोटिक्स, जहाँ अगर जनरल जो रोबोटिक्स है ना, ये रोबोटिक्स मतलब के लिए तो आपको कोडिंग करनी पड़ती है राइट, एक बार नहीं, आपने हार्डवेयर लगा दिया तो वो सब तो रोबोटिक्स कर सकता है। नहीं, रोबोटिक्स कौन वो सा तो सॉल्व उसमें नहीं है, वो प्रोग्रामिंग। तो है ना, निमी जो बोल रहा है ना, वो जनरल पर्पस रोबोटिक्स, मतलब जैसे कि बॉस के तेरा खुद का एक मतलब नौकर जैसा, वो सॉल्व नहीं है। वो सिंपल जो एक स्पेसिफिक टास्क करने करने के लिए, नहीं तो वो तो अभी है ही। अभी नहीं है, सिंपल, लेकिन उसके लिए भी एआई इजी होगा ना। सिर्फ वहां पे जॉब भी कितनी है यार, ये वो तो इजी होगा, बहुत कम लेकिन जॉब्स जो है यार। एलएलएम मतलब जो एकदम एकदम नहीं नहीं नीश में चले गए। नहीं नहीं, उधर कम कितनी कम जॉब्स है जॉब नहीं है ना। मेरे नहीं नहीं, रोबोटिक्स के कोड लिखने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। रोबोटिक्स मतलब जहाँ पे फिजिकल मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व है ना, जैसे प्लम्बर देख ले। प्लम्बर प्लम्बर है, कितना सारा गार्डनर है। फिजिकल चीजें करता है, वो पाइप लगाता है यहाँ वहाँ, वो करता है, मेजरमेंट लेता है, कितना कुछ फिजिकली वो सब करता है। जैसे जो फिजिकल जॉब्स है कि जहाँ मैन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो, तुमको मैनिपुलेट करना है, कहीं उठा के कुछ रखना है, सब कुछ करना है, वो अभी तक सॉल्व नहीं है। तो जो भी ब्लू कॉलर जॉब है बेसिकली, जो भी ब्लू कॉलर, जो बेसिकली लो लेवल, जो लो वेज जॉब है, समझ गया वो सेफ है अभी। और जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है वो मयूर, चल बेसिकली अब रिस्क में है। सी अपन चालू करता है मयूर, प्लम्बिंग का कोर्स कर लेते हैं अपन। सी अब बिकॉज तक आपके कोई भी हम्म, मार्केटिंग भी अभी तो गया, ठीक है, मार्केटिंग वाला हाँ, हाई लेवल्स मार्केटिंग पे में भी अगर आप वही, बात हाँ, करो। हाँ लेकिन ठीक है, या स्ट्रेटेजीज और ये सब बना सकते हैं, बट यार वो अगर भी नहीं तो यार, बाकी जो एआई एआई कितने बारी बारी स्ट्रेटेजी दिखता है, तो हाँ वो पूरा वो भी देखा था ना बता मैंने रहा कि है। पूरा एक मार्केटिंग और कैंपेन ऐसा ही उसने नहीं, पूरा आइडिया वो क्रिएट करके लोग दे तो दिया। होंगे, कुछ हाँ लोग होंगे, जैसे सही कि में यार, पहले 10 लोग होते थे, तो अभी एक ही लोग होगा, ऐसा कोई ना कोई तो होगा, हाँ, तो मतलब हाँ। वही जॉब से जा रही है कोई ना तो होगा बेसिकली। लेकिन हाँ, बट हाँ, जॉब तो कम हो गई ना, तो 9 लोगों की जॉब जॉब तो तो कॉन्सेप्ट गई कम ना। कुछ है मुझे लग नहीं रहा है। हम्म, भाई, ये बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है, तो हाँ, अपने को दिख रहा है दूर हम्म, से, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं पा रहे उसको। हाँ। एक दूसरी सही में। जॉब ये थी कि नर्सेस वाली, या जहाँ पे ह्यूमन टच इन्वॉल्व, ह्यूमन वो एम्पैथी और वो सब चाहिए। जैसे नर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो दे आर नॉट देयर जस्ट फॉर नर्सिंग के काम, बट एज अ पेशेंट केयर भी है, जहाँ वो केयर इन्वॉल्व है। तो पेशेंट को अच्छा भी लगता है कि एक कोई ह्यूमन पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व है, मेरे पास है, ऐसा कुछ। तो जहाँ पे ये सब ह्यूमन टच, ह्यूमन केयर इन्वॉल्व है ना,
तो अभी कोई मशीन होगा तो लेकिन यू वोंट फील दैट क्लोज विद दैट हाँ मशीन, टच एंड ऐसा केयर कुछ। नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं जस्ट जो मैं बता रहा हूँ ना टॉप 10 वाला, जो टॉप 10 थ्रेड्स वाला, कि जो अभी चैट जीपीटी या जो एआई पे कंपेनियनशिप चल रहा है, कंपेनियनशिप हाँ वो ऑलमोस्ट टॉप 3 में है वो वो, मयूर मैंने तो थर्ड या मैंने तो भेजा सेकंड था में ग्रुप है पे। कंपनी। अच्छा तुमने भी है क्या? हाँ क्या क्या है बिफोर ये आफ्टर वाला, कंपेनियनशिप? क्या ऑलमोस्ट लाइक टॉप 3 में है वो। क्या मतलब पर क्या चीज? कंपेनियनशिप ज्यादा हो गया है ऐसा, लोग कंपेनियन की तरह ज्यादा यूज कर। हाँ हाँ यार वो नहीं तो। उसमें बात कर रहे हैं, हाँ। मतलब उसका मतलब ये हो हम्म गया, हम्म उनका जो पर्सनल होगा यार, क्या करना है क्या नहीं, हम्म मतलब इट्स नॉट लाइक हर टेक्निकल, मूवी इट्स हम्म। हर मोर मूवी अबाउट है सर, इमोशनल। हर मूवी, बेसिकली हर मूवी। बेसिकली और हर चैट मूवी। चैट जीपीटी इसके लिए डिजाइन भी नहीं है। चैट जीपीटी जनरल वो चैट टूल है। आई थिंक प्रॉपर टूल्स में से इन्वॉल्व डिजाइन होंगे ना, जो सिर्फ दे आर लव चैट्स, दे आर देयर फॉर दैट आई काइंड ऑफ थिंक कंपेनियनशिप ये जो बेसिकली। ये जो ओपन एआई ने जो अपना ये एप्पल के डिजाइन हेड को जो हायर किया है ना, वो आई थिंक ऐसा बोल रहे हैं कि वो भी ऐसा कुछ जैसे कि स्टीव जॉब्स ने जो जब आईफोन लाया था तो पूरा पैराडाइम चेंज किया था ना मोबाइल फोन का, आई थिंक वैसा कुछ करना चाह रहा है ओपन एआई इसके साथ। तो कोई ऐसा कोई डिवाइस करे कि मतलब जो वो कुछ अलग ही हो, मतलब फोन ना हो, कुछ अलग ही हो, ऐसा जैसे वैसा कुछ डिवाइस शायद, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। हो सकता है। बट जहां जहां ये आता है ना, जैसे ये ह्यूमेन करके कंपनी थी कि जो एआई फर्स्ट डिवाइस जिसमें स्क्रीन नहीं है, ऑडियो से ऑडियो बेस्ड डिवाइस है पूरा, उस टाइप का पूरा एआई डिवाइस था। पर ये सब मुझे, आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू फ्लाई। लोगों को बोलना नहीं होता यार, लोगों को बोलना और बोल के बात करना इज एन हेडेक। आई थिंक लोगों को स्क्रीन चाहिए। और जितनी नई नई जनरेशन आ रही है ना, जेन जी वट एवर हाँ जनरेशन, उनको थोड़ी फोन पे बात करनी है। दे आर वेरी कंफर्टेबल एट चैटिंग विद थिंग्स एंड सही बात है। ट्रू तो बोलना और ट्रू। उस काइंड ऑफ इंटरफेस इज नॉट वेरी अपीलिंग। हाँ तो भाई वो इंटरफेस भी चेंज हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ चैट वाला इंटरफेस रहेगा ऐसा, और हाँ चैट एवरीथिंग वाला, विल बट बी। हाँ राइट, ओपन एआई क्या कर रहा है पता नहीं, बट जो ह्यूमेन था ना उसमें ऐसा था कि सिर्फ ऑडियो इंटरफेस, तुम्हारा स्क्रीन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। वो वो फिर थोड़ा पिन पिन जैसा यहाँ पे लगा हुआ है, और तुमको ऑडियो से ही बात करनी है, वो सब करना है। बट कौन ही करता है यार, मतलब वो बात करने वही वाला तो बहुत करता है। हेडेक हाँ है। यार और उससे वो तो बेटर फिर तो सही बात स्क्रीन हो सही और बात। मैं टाइप ही कर दूं फटाफट, उससे बेटर तो ना ऐसा है। तो हाँ, ओपन एआई क्या कर रहा है पता नहीं, बट वही अभी वो उससे बाहर नहीं आया है, लेकिन वही कुछ बड़ा है, मतलब अबे ऐसा भी होता है ना, हाँ भी हो सकता है। वो तो फिर वो वाला उसमें हो वो गया, एलन मस्क का न्यूरल न्यूरालिंक टाइप का पूरा हो लिंक गया। से हो सकता है। हाँ देखो उसमें वो ह्यूमन वाला काम कर रहा है, कान में डालो दो मतलब वो साउंड जो बोलेगा एआई भाई ये मत एआई कर ये कर, तुम्हारा तो आप एक्सप्रेशन पढ़ सकता है, माइंड में फेशियल। बात कर सकते हो, आई थिंक ये माइंड तुम्हारा इवेंचुअली में वो बात होने कर वाला है। सकते हो। खान तू जो बोल रहा है ना, वो इवेंचुअल ह्यूमन इंटरफेस है। इवेंचुअल इंटरफेस तो वही होगा कि तुम सोच रहे हो और सोच के ही पूरा कंट्रोल कर रहे हो हाँ उसको। तो सोच अरे क्या बोलना करना भी नहीं है, चाहिए कुछ यार, भी नहीं अरे करना ये है। कर और ले, आई थिंक एलन हम मस्क का लोग खुद से न्यूरालिंक जो बात से करते वही हैं ना, गोल था ना, एज वही ए बोल रहा कंप्यूटर इंटरफेस क्रिएट करना कि जो तुम्हारे थॉट्स पे काम करता हो। बट आई थिंक वो तो बहुत दूर है अभी। न्यूरालिंक भी है, जो पूरा अभी भी वो उसको पूरा इम्प्लांट सर्जिकल इम्प्लांट्स करना करना पड़ता है। है, तो वो तो अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं है अब, लेकिन कि नॉन एआई इन्वेजिव लेकिन वे में एआई ना करे। हमारा जो एक्सप्रेशन है वो देख के बोल सकता है थोड़ा बहुत, मतलब उतना तो वो कर सकता है कि भाई एक्सप्रेशन क्या है तुम्हारा, हाँ तुम उतना सैड है, तो बट बोलेगा कि भाई तू हाँ सैड है, तो बात कर सकता है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ। हाँ वो सब तो होगा। और आई थिंक वो तो अभी भी सोशल मीडिया टूल्स भी जो होते हैं ना, सोशल मीडिया वेबसाइट इंस्टाग्राम वगैरह, उनको भी पता लगता है कि तुम कब सैड हो और कब क्या हो, तो वो लोग भी पूरा प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो और मतलब उसके बहुत बाद तो डेंजर और चल बहुत सारे रहा है। डेटा पॉइंट हो गए ना, अपना ये जो हार्ट बीट है ये सब वो सब कुछ वो करके सब वो कुछ पूरा लेके वो कर लेगा। हो हाँ सकता है। वही। सही है। सही सही हाँ तो आई गाइस। थिंक काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बट काफी रिस्की अभी भी है लोगों के लिए। क्या होगा, जॉब्स वगैरह कैसे चेंज होगी, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। चेंज सही बात और है। सब लोग थोड़ी लाइक एआई इंजीनियर बन जाएंगे रातों रात, और एआई इंजीनियर की भी कितनी डिमांड होगी। मतलब अगर प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी वो बढ़ भी रही है खुद तो से सीख बेसिकली रहा है ना एक दूसरी चीजों से, एआई इंजीनियर की एआई इटसेल्फ विल प्रोडक्टिविटी लर्न बढ़ रही है फ्रॉम ना, ईच अदर राइट, बट एकदम एआई में भी इवेंचुअली तो ऐसा वो होगा होगा। ही। जैसे कि वो जो होता है ये जो रोबोट रोबोट को बना रहा है, वो एक्चुअली हाँ जो मूवीज में जो पास्ट में हुआ है ना, दैट ऑल इज हम्म विल बी रियलिटी, हाँ वो सब हाँ हाँ। तो रियलिटी में हो जाएगा एक्चुअली सही बहुत बात जल्द। है। कोई टर्म है इसके लिए, एक ऐसा फेज जब आता है ना कि जब इटरेटिवली वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है ना, कोई भी एक मशीन आर्टिफिशियल ऑटोनोमस, चीज, हाँ इटरेटिवली अपने आप को खुद ही इम्प्रूव करते रहे। ये ऐसे ही हुआ ना, एक रोबोट अगर दूसरे रोबोट को सिखा पा रहा है, उसको इम्प्रूव कर पा रहा है, उसको और बेटर बना पा रहा है, देन इवेंचुअली वो आउट ऑफ कंट्रोल इम्प्रूवमेंट उसमें पहुंच जाते हैं। वो लोग इटरेटिवली वो बहुत इम्प्रूव टाइम करते जाते हैं, एंड इवेंचुअली सिंगुलैरिटी पे पहुंच जाते हैं। सिंगुलैरिटी इज लाइक
इवेंचुअली या वो और टर्म है उसके इंटेलिजेंट। लिए। हाँ, ऐसा अल्ट्रा ऑल इंटेलिजेंट डिवाइस, सिंगुलरिटी वाला इवेंट कि जहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल ही वो पहुंच चुका है इंटेलिजेंस पे, ऐसा कुछ। तो पूरा ऐसे महंगा लोग किया है इसको। मतलब इन शॉर्ट वो भगवान बन जाता है। अपोनिश भगवान है। हाँ नहीं मतलब कुछ तो डिस्ट्रप्शन तो वो आ सब गया कुछ यार, कुछ भी मतलब हाँ बोलो। वो सिंगुलरिटी मतलब वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, मैटर कंट्रोल कर सकता है, सब कुछ कंट्रोल कर सकता है ना बिल्कुल। हम्म, हम्म, सही सही गाइस, तो हम ये एक टॉपिक को क्लोज करते हैं और एक हम्म, दो यार तीन शॉर्ट टॉपिक है वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। कि रिसेंटली नीति आयोग सीईओ ने ये बोला है कि भाई इंडिया हैज ओवरटेकन जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो फिर मतलब उसमें भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई आईएमएफ को डेटा है नहीं ये वो। किसी ने बोला कि नहीं अब अभी भी फिफ्थ है, फोर्थ नहीं है। तो हाँ, मतलब ये वही बात है कि भाई आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया था कि भाई 2025-26 में अ, इंडिया चाइना के सॉरी जापान के आगे होगा मतलब। तो उसने मतलब ऐसा एक्सट्रापोलेट किया कि भाई हाँ 25-26 है तो 25 अभी चालू है तो शायद अभी जापान को ओवरटेक कर लिया ऐसा इंडिया ने। तो वही बात है। हम्म, बट हमको तो ठीक है, हम वो तो उससे दूर उसके उसके अलावा लेकिन हमको ये जानना है कि भाई क्या है। डू यू फील लाइक द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मयूर? मुझे तो लग रहा है एक्चुअली, जिस तरह से मतलब फोर्थ फॉर यस, फोर्थ के लिए तो आई विल से यस। जिस तरह से आई एम सीइंग द डेवलपमेंट, ये ग्रोथ तो हो रहा है एज एंड हो रहा है, डेफिनेटली सही है। मेरे आजू बाजू हो रहा है तो कंट्री भी हो ही रही होगी। आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट एबल टू सी होल कंट्री, बट हम उससे डेफिनेटली आई एम एक्सट्रापोलेटिंग सीइंग। है। अरे बिकॉज अरे मैं अभी एक जगह पे देख रहा हूँ, अभी मैं कल एक मतलब ये संडे को एक घर पे गया था, नया हम्म। था उसका इनॉग्रेशन। उसके खिड़की में से मैंने देखा तो पुणे ऑलरेडी इतना डेंस, ऑलरेडी इतना कॉस्टली है, बट मैं वो खिड़की से मैं देख रहा हूँ 7 अलग अलग दूर से जो क्रेन दिखती है ना, बिल्डिंग बना, मैं बोला, कितनी कितनी बिल्डिंग से बन रही है। ठीक है, और दैट इज लाइक ऑलरेडी इतना, वैसा भी नहीं पब्लिक कम है यहाँ पे, बट फिर भी इतना एक्सपांशन होते जा रहा है। और कहाँ, सही और बात। इतना महंगा भी दे रहे हैं, इतना इतनी ज्यादा बन रही है फिर भी इतना महंगा। आई वॉज लाइक क्या हो रहा है यार ये। तो हम्म, डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, तभी थिंग्स आर हम्म। गोइंग लाइक दिस नो। तो अर्बनाइज भी बहुत फटाफट हो रहे हैं, सिटीज बहुत अब एक्सपांड हो रही है, बहुत लोग सिटीज की तरफ मूव हो रहे हैं। सर्बनाइजेशन जितना पहले होता था उससे काफी रैपिडली हो रहा है अब शायद। हाँ वो मतलब एक तरीके का चाइना के फ्लिप के ना, चाइना में भी ऐसा ही था। हम्म, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ हम्म, और वही हम्म, इंडिया ट्राई कर रहा है और लेकिन व्हाट आई थिंक कि हमको और मतलब करना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अभी भी मतलब बोलो तो नहीं चाहिए बट इट्स वेरी पुअर। स्पेशली जो अर्बन इंफ्रा इंफ्रा है ना, हम्म, वो क्योंकि वो ट्रू, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसका इंसेंटिव नहीं है ध्यान ध्यान देने का। तो ये हमने आई थिंक हम्म, पिछले पिछले बार भी डिस्कस किया होगा। अ, हम्म। इट इज वही हाँ, वहां वही से वही इनकम बात है। नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। वहां से इनकम नहीं वही है ज्यादा, कुछ इसलिए भी वो हाँ हो वही नहीं रहा। वही वही मतलब वो इट इज ओवरऑल मोर उसका ऑफ लाइक इंसेंटिव नहीं है ना, मतलब ओवरऑल जो सोशल वाला, पॉलिटिकल लीडर है उसका मतलब कहीं गवर्नमेंट ना है। कहीं से तो कोई इंसेंटिव नहीं है भाई, उसको या पैसा नहीं मिल रहा है या फिर कुछ ये लोग नहीं हम्म, पूछ रहे हैं, कुछ तो है मतलब सा। तो आई थिंक और हम्म, ये खाली ये बहुत बहुत अच्छी तो अगर अफ्रीका में भी जाया जाया है ना तो मतलब जो सिटी है उनका उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ही होता है मतलब सर। इंडिया में बहुत कम सिटी है ऐसा। बाकी तो हम्म। मुंबई में देखना, अभी मुंबई में बेंगलुरु में बाढ़ बारिश आई, पूरे भर गए, पूरे नाले भर गए, बारिश बाढ़ आ गई। आई थिंक शायद 34 लोग मर लोग गए अभी। इतने होते नहीं है, लोग बहुत ज्यादा है हमारी सिटीज में। अफ्रीकन सिटीज में इतने लोग नहीं होंगे, हम्म, तो वो इसकी वजह से भी हो रहा है, बहुत लोगों की ज्यादा है, डेंसिटी सही इतनी बात ज्यादा है। है। मे बी इसलिए सिटीज जस्ट मैनेज ही नहीं कर पाती। वो लोग भी एक्सपांड करने का ट्राई करते हैं बट देर जस्ट ऑलवेज कैचिंग अप। अरे फैंसी तो यार टोक्यो को देखना, टोक्यो इतना बड़ा सिटी है पर वेल नहीं नहीं, मैनेज है ना। अफ्रीका से कंपेयर कर रहा है ऐसे ही, टोक्यो से तो कंपेयर करेगा तो अब वो तो टोक्यो तो ऐसे क्योंकि किया है उन्होंने डेवलप। क्योंकि हाँ। नहीं टोक्यो पर कोई उनके पास ओवरटेक किया इतनी ना सारी हमने, जगह नहीं है जापान ना। को तो ओवरटेक किया है। नहीं पर वो एक सिटी, अब तुम बोलो बहुत ज्यादा, पर वहाँ पे एक सिटी पे पूरा फोकस है। यहाँ पे मल्टीपल सारे सिटीज को भी देखना है, हल्का अरे हल्का। नहीं, जो आई थिंक सिटी वो है ना प्लानिंग वहाँ, की कमी है, वो तो थोड़ा ऐसा है कि हमारा प्लानिंग एग्जीक्यूशन। जो हमको मिला है स्ट्रक्चर उसके बेस पे हमने बढ़ाया है ऐसा है। हमने कुछ
बेंगलोर ही देख ले यार, बेंगलोर की खुद की जीडीपी कितनी होगी, रश इतनी कंपनीज है, इतना टैक्स मिलता होगा उनके म्युनिसिपल बॉडी को, फिर भी क्या है, कुछ एकदम ट्रैफिक मिसमैनेज सिटी है वो। कंजेशन तो कहीं तो प्रॉब्लम है ही, जो हमने सॉल्व नहीं किया अब तक। मेरा ये पूरा जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा पे दूसरा वो है, लोग बोलते हैं कि जीडीपी पर कैपिटा देखना चाहिए। जीडीपी ठीक है, मतलब जीडीपी इज अ फॉल्स ट्रू नंबर टू कंपेयर, कि हमारे लोग ही इतने हैं, तो फिर पर कैपिटा कंपेयर करो ना, ये क्यों कंपेयर कर रहे हो। बट आई वुड से कि कुछ कुछ चीजें होती है, सम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट स्केल विद पॉपुलेशन, वो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है। जैसे सपोज गवर्नमेंट को नया तेजस का R&D करना है, कोई नया मिसाइल बनाना है, ठीक है, दैट्स अ वन टाइम कॉस्ट विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है ना, हम वो सब ज्यादा कर पाते हैं, एग्जैक्टली सही बात। इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन कितने भी है। तो पर कैपिटा भले जीडीपी ना बढ़ी हो, बट सिर्फ जीडीपी बढ़ती है ना, उससे भी जो ऐसी चीजें हैं कि जो दैट डज नॉट स्केल विद पॉपुलेशन, वो नहीं हम ज्यादा अच्छे मैं से भी कर सकते हैं। मैं भी एग्री हम्म करता हूँ। और जीडीपी का एक जो स्केल होता है ना, वो स्केल से भी हम जैसे कि हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में स्केल चाहिए। तो जो जीडीपी हम्म का जैसे कि अभी सपोज हम $4 ट्रिलियन है, तो $4 ट्रिलियन का जो हेफ्ट है हम्म, वो अलग ही चीज है ऐसा। वही, राइट। हाँ वैसे बहुत कम चीजें होती है कि जो पॉपुलेशन से स्केल नहीं होती है, बहुत कम ही ऐसी होती है, बट काफी होती है, इंपॉर्टेंट चीजें काफी होती है कि जो पॉपुलेशन के साथ स्केल नहीं होती है। बाकी सब तो देखेगा ना, सब कुछ पॉपुलेशन के साथ ही स्केल होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रोड्स है, जितने ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा रोड्स बनाने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज है, जितने लोग हैं उतनी यूनिवर्सिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मोस्टली सब हम्म, कुछ पॉपुलेशन के साथ ही स्केल होता है, हम्म, बट कुछ कुछ होता है कि जो नहीं होता है। स्पेशली R&D वगैरह जो होता है ना, वो एक ही बार करना R&D पड़ता है तो। वगैरह। हम्म जो मतलब जो हाँ सही बात है। और अपना जो रोड की बात है, वो रोड भी मतलब कैपेक्स अगर तू अच्छे से हम्म, पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करके करे तो वो भी मतलब स्ट्रेटेजिकली करे तो वो भी सही होता है। मतलब ऐसा मतलब भी नहीं है ना, जैसे कि अभी लेकिन यहाँ जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे नेटवर्क है, अभी नेशनल हाईवे 48 है, वो बिजिएस्ट है पूरी इंडिया का। उसमें हम्म, इतना ट्रक चलता है, उसमें इतना उसमें वो है। तो अभी जैसे कि हम जो ये बना रहे बचा हैं ही नहीं वो एक्सप्रेस हाईवे, हाँ, तो टैक्स वो भी हम स्ट्रेटेजिकली 4 लेन का बना रहे हैं। आई थिंक ये 4 लेन का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे हम्म। तो ऐसा है हमको जो वो चाहिए बिकॉज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, राइट। तो चाहिए इट ज्यादा है। स्केल्स विद हाँ पॉपुलेशन, इट स्केल स्केल्स विद सही है। हाँ पॉपुलेशन बेसिक, सही लेकिन ऐसा बात। नहीं, मतलब रोड्स का हमारा खर्चा, जो रोड्स क्योंकि का रोड होगा, इज हाँ प्रोपोर्शनल टू अवर पॉपुलेशन। अगर कम पॉपुलेशन होगी तो कम खर्चा होगा, ज्यादा पॉपुलेशन होगी ज्यादा खर्चा होगा। देन जीडीपी पर कैपिटा इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट जीडीपी। अच्छा। पर ऐसी चीजें अगर है कि जीडीपी, हाँ नहीं सही बात करी, पॉपुलेशन के हम्म सबसे ज्यादा रोड हम्म जीडीपी हमारी ज्यादा है। तो हम हम्म वो सब जैसे कि सपोज हम तो 30 साल पहले देखेगा ना, तो हम इतना सब कर ही नहीं पाते थे। अभी हमारे पास हाँ, पैसा है, वो पैसा पॉसिबल ही कैसे नहीं, है। राइट। हाँ कैपेक्स जो हाँ बोल रहा है, राइट राइट, हाँ ऐसा ऐसा। कि या यू नीड या certain GDP to be able to do all these things, not GDP per एग्जैक्टली एग्जैक्टली। capita, but just हाँ GDP to be जीडीपी able to do जीडीपी these अब things, अब उस टाइम भी हमारा जीडीपी पर कैपिटा भी कुछ बहुत सारा तो कुछ होगा ही ना, 2-3 गुना बढ़ रहा right? होगा। तो लेकिन वो जो जीडीपी, अब जैसे कि हम अभी हम्म, $1 ट्रिलियन का ये कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जीडीपी $4 ट्रिलियन हाँ, ऐसा right. नेशनल, हाँ वो ऐसा है। So कुछ हम $1 ट्रिलियन पहले large scale projects जो पॉसिबल ही नहीं थे पहले, वो पॉसिबल है जस्ट बिकॉज जीडीपी बढ़ गई है, बुलेट ट्रेन है, राइट राइट, ऐसा कुछ, राइट। तो जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा नहीं। जीडीपी पर कैपिटा इज मोर इम्पोर्टेंट, बट जीडीपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई थिंक। जीडीपी पर कैपिटा है ना, पीपल मतलब पीपल वो रहता रेटेड है जाओ कि तो ऐसे पर इंडिविजुअल है कैपिटा ना, आ मतलब जाए। जो लोग होते हैं हाँ उनके लिए मतलब तुम एज ए इंडिविजुअल कितने वेल्थी हो मतलब उस ब्रो कंट्री में। हाँ हाँ, वो पर वही इवेंचुअली तो इंडिविजुअल वही इंपॉर्टेंट है ना, इवेंचुअली तो इवेंचुअली वही वही फैक्टर इम्पोर्टेंट है। हाँ हमारे हाँ वेलबींग हाँ के लिए हाँ इंपॉर्टेंट है, राइट। सही बात है सही बात। लेकिन हाँ अभी ये मैं भी है ना, बोल रहा अभी था। थर्ड पे भी आ जाएगी ऐसा, वो लोग ने ऐसा हाँ ही हाँ बोला हाँ है आ जाएंगे 2-3 साल बाय में आ जाएंगे। 2030। हाँ, हाँ 2030 जर्मनी और है शायद उसके अपने आगे, उसके पहले उसके आ पहले जाएंगे। ही हाँ, शायद जर्मनी। 2028 ऐसा कुछ था, 2027 या 28 या जर्मनी के आगे आ जाएंगे। तो ये सब कंट्री कोई ग्रो नहीं कर रही है ना, हाँ हाँ जर्मनी भी हाँ। कहाँ फिर ग्रो कर रही है, वो तो सेकंड वो चाइना हो और रही यूएस है, तो बहुत ही श्रिंक हो रही आगे है। है जर्मनी तो। आई थिंक ये एक फैक्ट है कि भाई जो परचेसिंग पावर पैरिटी है ना, उसमें इंडिया थर्ड ही है अभी भी। हम्म जीडीपी नॉमिनल में फोर्थ है। हम्म। तो आई थिंक धीरे धीरे वो परचेसिंग परचेस पावर पैरिटी वो हो जाती है बैलेंस, मतलब जैसे हम ग्रो करते हैं ना, तो परचेस पावर भी हमारा बढ़ता है, और फिर
तो 25 पैरिटी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे। कहाँ इम्पोर्टेंट है वो जो अपने जो वही जो अपने बात की है अभी ये लोगों का परचेसिंग पावर कितना है उस पे अगर कर रहा हो कंज्यूमर तो वो सब वो पर पैरिटी वो भी पर कैपिटा की नहीं ना वो भी बहुत कम है ऐसा है वो तो हो गया यार, वो पर हाँ, कैपिटा तो एक बात। तो गाइस सही है। Yeah. ये अभी जीडीपी से हम एक साइंस की बातें करते हैं। तो रिसेंटली कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि एक यूएस में एक इन्फेंट था उसको मतलब पब्लिकली केजे के नाम से जानते थे। तो वो उसको ना एक CPS1 की डेफिशिएंसी थी। जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम था रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको। उसकी मॉम को भी था डैड को भी था तो उसको हुआ मतलब बहुत रेयर होता है ये केस। तो उसमें क्या क्या होता है कि जो लीवर है ना वो एक्सेस अमोनिया फिल्टर नहीं कर पाता है मतलब वो निकाल नहीं पाता है बॉडी से तो उसके बिल्डअप होता रहता है अमोनिया तो टॉक्सिक है ऐसा। तो ये 100% है कि भाई ये कुछ कुछ हफ्तों में ये इसका सर्वाइवल नहीं चांस है ही बचेगा। नहीं। तो लेकिन अभी ये लास्ट मंथ में ऐसा कुछ हुआ कि भाई साइंटिस्ट ने स्पेशली वो बच्चे के लिए एक वो बनाया ड्रग जिससे वो जीन का जो जो मतलब जो उसमें वो जो जीन जिसके लिए वो CSP1 जो वो खराब था वो जीन को हटा के वो चेंज कर दिया। तो ये मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिस्पर है। क्रिस्पर कैस9 बोलते हैं उसके लिए मतलब आई थिंक नोबेल प्राइज भी मिला है। हम्म, तो ये बात इसका इम्प्लीकेशन और भी बहुत सारी चीजों में है कि जैसे कि आई हम्म, थिंक 2018 में एक चाइनीज रिसर्चर है उसने सबसे पहले ये ट्राई किया था कि भाई जो बेबी है ना वो जो HIV का जो जीन होता है जिससे HIV होता है वो निकल के बेबी को वो किया मतलब क्या बोलता है क्या एनिमल। बोलते हैं उसको बेबी जो एम्ब्रियो को मतलब वो एम्ब्रियो में वो किया ऐसा। तो जो बेबी हम्म, बॉर्न हुआ वो उसको HIV नहीं हो। ओ हाँ ऐसा। सही तो है। हाँ फिर ये तो मतलब पॉसिबल है इन द रेलम ऑफ पॉसिबिलिटी है ये सब तो। हम्म, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई जो अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है। तो अभी जैसे कि तो फिर तो डिजाइनर बेबी भी बन सकता है ना भाई तुम अपना जिम करके इंटेलिजेंस बढ़ाओ हाइट बढ़ाओ वेट बढ़ाओ बॉडी बढ़ाओ जो भी बढ़ाना है बढ़ा ऐसा। तो फिर और ये किसको मतलब फायदा पहुंचाएगा जिसके पास पैसा हो जो ये सब करा सकता हो ऐसा। तो फिर और हम्म। इनइक्वालिटी बढ़ेगी ऐसा। तो बट वही वैसे कि जो देखने वर्ल्ड जाए तो हेल्थ मोस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स तो वैसी होती है कि जो जो पहले इनिशियल पैसा फेज में जिसमें। तो रिच लोग ही कर लेते हैं, हाँ पर लेकिन मोस्ट ऑफ लेकिन लेकिन इसमें इसमें क्या कंसर्न है कि लेकिन जो ये जो एडिटिंग होगा ना वो जर्म लाइन एडिटिंग होगा मतलब उस हम्म, मतलब वो फिर जो फ्यूचर में जो उनका बच्चा है वो उसको भी वो जीन मिलेगा। उसके फ्यूचर हम्म, में बच्चा है उसको भी वो जीन मिलेगा। हाँ, तो मतलब हम्म, हाँ ऐसा तो वो जर्म लाइन एडिटिंग और ये जो कौन सा बोलते हैं उसको जर्म लाइन एडिटिंग और बेस लाइन बेस हम्म, एडिटिंग जिससे मतलब उसके बच्चों को वही वो ना मिले जीन्स हम्म, ऐसा। हाँ। तो तो इसमें मैंने थोड़ा साइंटिस्ट मिलकर स्टडी ये किया तो है, हाँ बट इसका बुक पढ़ा फॉर्चुनेटली था ऐसा मैंने। है ना, जितने भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना लाइफ में, इंटेलिजेंस हो गया या सोशल एम्पैथी हो गया, सोशल स्किल्स हो गई या वॉटेवर, बहुत सारी इंटेलिजेंस चीजें हैं ना, वो किसी एक जिन पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो मतलब इट्स वेरी 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 कॉम्प्लेक्स कि कैसे मल्टीपल जीन्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स को। तो हम एग्जैक्टली इट्स सिमिलर टू ब्रेन थिंग। कौन सा न्यूरॉन से इंटेलिजेंस पैदा हो रहा है हमको नहीं पता ना, जैसे कौन से न्यूरॉन्स क्या फायर हो रहा है ब्रेन में जिससे हम इंटेलिजेंट बिहेवियर बन रहे हैं हमको वही नहीं पता। ये इंडिविजुअल हमको न्यूरॉन की फंक्शनलिटी पता है कैसे काम करता है, बट वी कांट पिन पॉइंट सिंगल न्यूरॉन। इट्स मोर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल न्यूरॉन्स वर्किंग टुगेदर टू मेक द ब्रेन वर्क। सिमिलरली DNA में डिफरेंट जीन्स है, हमको इंडिविजुअल जीन्स का तक पता होता है कि ये इसका क्या केमिकल फॉर्मुलेशन है क्या है वगैरह, बट कैसे मल्टीपल जीन्स इंटरेक्ट टुगेदर टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स वो हमको नहीं पता अभी भी। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब ये शायद पता चल भी नहीं सकता, ऐसी चीज है। ठीक है। तो हम्म थैंकफुली बहुत सारी अच्छी चीजें, जो बहुत सारे अच्छे ह्यूमन जो ट्रेट्स है, वी डोंट नो विच जीन टू मॉडिफाई। तो इट्स नॉट वेरी इजी टू क्रिएट डिजाइनर बेबीज। वी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ डिजाइनर बेबीज, जैसे सपोज तुमको ब्लू आंखें चाहिए या कुछ ऐसा, मतलब जिसको हमको पता है कि ये जीन मॉडिफाई करने से आई कलर चेंज होता है, ऐसा कुछ। तीन तो विंग सब कुछ अच्छा हो सके। हाइट का भी पता नहीं, इतना हमको क्लियरली पता है कि नहीं। सो इट्स नॉट वेरी क्लियर। कुछ कुछ शायद फिजिकल फैक्टर्स होंगे जो हमको पता है कौन से जीन चेंज करने से वो होता है, बट वेरी फ्यू ऐसा है।
इतना इजी नहीं है क्रिएट करना। बट हमको डिसीजेस में काफी पता है कि कोई एक जीन फंक्शन ना करता हो तो उससे काफी डिसीजेस होती है। तो ऐसे काफी डिसीजेस का हमने जेनेटिक रूट्स फाइंड कर लिए हैं, तो डिसीज अवॉइड करना, क्योर करना पॉसिबल होगा। तो इट्स अ गुड थिंग। हम बुरी चीज का हमको पता है जीन का क्या कनेक्शन है, अच्छी चीज का हमको इतना पता नहीं है क्या जीन का कनेक्शन है। तो अच्छी चीज हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे बट बुरी चीज अवॉइड कर पाएंगे। नहीं, फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पता भी है ना, मतलब बहुत सारे जो मतलब जो फिजिकल फीचर्स है। हाँ चलो, इंटेलिजेंस, ऐसा इंटेलिजेंस जो टर्म है वो शायद पता नहीं होगा कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन से बनता है। लेकिन तू ऐसा कर सकता ना कि भाई ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ जाए शायद, या फिर अपना ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसका वो साइज बढ़ जाए, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ तो पॉसिबल है आई थिंक। वो भी हाँ, जितना उससे ऑब्वियस नहीं होगा इंटेलिजेंस। शायद। हाँ, वो नहीं भी वो होगा। भी इतना ऑब्वियस नहीं होगा, नहीं। और ऐसा होता है कि सिर्फ एक जीन किसी एक चीज के लिए एनकोड होता है, वो भी बहुत रेयर होता है। हाँ, अगर वो तुम एक रहता है, चीज सही बात मॉडिफाई है। करोगे ना, तो अगर तुम्हारा ग्रे मैटर बनाने की ट्राई, हमको शायद पता भी हो कि ये ग्रुप ऑफ जीन्स है, उससे ग्रे मैटर बढ़ता होगा। अगर तू वो मॉडिफाई करेगा ना, तो उससे और दूसरा क्या चेंज कुछ हो और हो जाएगा वो जाएगा, पता नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है ऐसा कि भी। एक चीज के लिए एक जीन इन्वॉल्व है। ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं, वो सब कुछ मल्टीपल चीजें करते हैं। तो वो अगर तुम एक चेंज करने जाओगे तो बाकी क्या इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो भी इतना इजी नहीं है सही प्रिडिक्ट बात करना। है, सही बात है। और ये जो है ना, जो HIV वाला है, उसमें भी ऐसा कुछ है कि वो HIV का जीन निकाल दिया, लेकिन वो मलेरिया के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। मलेरिया बहुत इजीली हो सकता है उसको, है सभी कुछ है। तो हाँ, वो सब भी है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। वो मैंने साइड देखा इफेक्ट्स था के। एक शायद किसी काऊ पे एक्सपेरिमेंट किया था उसके ये हॉर्न्स को छोटे करने के लिए, क्योंकि जो फार्म्स में काऊ होती है वो हॉर्न ओह छोटे हो तो बेटर रहता है उसको हैंडल करना, ऐसा कुछ। तो वो कुछ हॉर्न छोटे करने गए तो काऊ का कुछ और चेंज हो गया। हॉर्न तो छोटे हो है शायद, बट साथ में काऊ काऊ का कुछ और डिफॉर्मिटी हो गई, विच वॉज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट, हार्ड टू कंट्रोल, ऐसा कुछ। तो वही है, हमको पता नहीं है कैसे ये सब होता है, कौन से जीन से क्या होता है। सही बात है। बट ये फिर काफी भी इंटरेस्टिंग है। जितना भी कर रहे हैं वो भी हम्म। काफी बहुत इंटरेस्टिंग है। डेंजर है, हम्म। हाँ। ये बहुत इसका वो प्रोग्रेसिव है। हम्म। इसका वो पढ़ा है मैंने, अपना वो कौन डेंजर सा है। वो था, जेनिफर डॉर्ना का, उसका बायोग्राफी था ना एक, वो पढ़ा है मैंने। हम्म। वो इन्वेंटर है ना, क्रिस्पर कैस9 की। इन्वेंटर है जेनिफर डॉर्ना, हम्म। और वो हम्म। या। सही है यार, बहुत खतरनाक जा रही है। हाँ, आई थिंक अब तक जिन टेक्नोलॉजीज आई जितनी, वो इतनी इन्वेसिव नहीं थी, इतनी मतलब ये एआई है, ये जीन एडिटिंग है, वो कुछ ज्यादा ही इन्वेसिव है। एकदम ऐसा पता नहीं जो मतलब हम फंडामेंटली हमको जो, ह्यूमन ह्यूमन बनाती है वही चेंज करने का वो हाँ, पूरा जो हुआ है। फैब्रिक ऑफ रियलिटी है हमारी, मतलब हम गॉड बनने की कोशिश, हम उस लेवल तक पहुंच गए, ऐसा मतलब। हम्म। या। सही है। या। बट बढ़िया चलिए है। गाइस, तो फॉर्चुनेटली जब तक ये हाँ सब कुछ एकदम रियल फॉर्म में आएगा तब तक शायद हम तो मर चुके होंगे, तो हाँ अच्छा ही हाँ है। हाँ, वो सब। हमको ये सब देखना नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों को शायद देखना पड़े। मतलब मैं वो तो अभी कहीं वो ये लोग पढ़ रहा क्या था, करेंगे यार, वो तो सोच यार, पढ़ाना पड़ेगा। मैं तो कहीं ये हाँ। पढ़ रहा था कि जित जो ऐसा मतलब जो डेथ है ना, डेथ, वो भी मतलब इम्पॉसिबल, प्रिजर्व करेंगे। इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ, कि मतलब कि मरे ही लोग ऐसा। हम्म। हम्म। क्योंकि मतलब वो एजिंग है ना, मतलब जो एजिंग से जो मरते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम्म। भाई मरे ही लोग ऐसा, मतलब फ्यूचर में ऐसा होता है कि भाई नेचुरल कॉजेज से तो ना मरे, ऐसा एजिंग से ना मरे, बाकी बाकी तो एक्सीडेंट होकर मर गया तो उसको कुछ वो हम्म। नहीं है। और लेकिन बायोलॉजिकल एजिंग से ना मर। इक्विवेलेंट्स भी है ना, बायोलॉजिकल काफी ऐसे कुछ टाइप के शार्क 400 साल जीती है। हाँ फिर हाँ, कुछ बेसिक लाइफ फॉर्म है, वो है ना, वो क्या है स्पॉन्ज। ऐसा, वो टाइटन स्पॉन्ज है है। क्या है, जेलीफिश। जेलीफिश, हाँ, वो तो इंडेफिनेटली वो जी सकता है ना। ऐसा है। स्पॉन्ज हाँ, होता वो है, ओशन स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज, वो मरता नहीं है, वो बेसिकली रिक्रिएट होते रहता है, रिफॉर्म होते ये भी रहता ऐसा है। ही है, ये मरता नहीं है, मतलब ना ये रीजनरेट हो जाता है कुछ टाइम बाद, ऐसा कुछ है अपना तो ये रिजेनरेशन जीन है से। बट वो इवेंचुअली मर जाता है, हाँ, रिजेनरेट तो नहीं होता है। ऐसा। तो उसपे ज्यादा रिजेनरेशन कैपेबिलिटीज है, बट वो मर जाता है इवेंचुअली, आई थिंक। बट स्पॉन्ज जो है, वो स्पॉन्ज बेसिकली इट कैन रीजनरेट, ऐसा है। हाँ, तो कुछ कुछ स्पॉन्ज हमें मिले जो 4000 ईयर्स पुराने हैं, वो अभी भी जी रहे हैं, ऐसा कुछ। जी है। तो बायोलॉजिकली पॉसिबल तो है, वी जस्ट डोंट नो हाउ। या। हाँ, डोंट नो। तो सोचो, अगर मतलब इफ लाइफ इज अनलिमिटेड देन टाइम इज इररिलेवेंट ना, फिर तो टाइम का कुछ मतलब नहीं है।
टाइम का हाँ मतलब ही ये है कि भाई तुम मर रहे हो तो ही टाइम का मतलब है। आगे तो फिर आज करो या 100 साल बाद करो, क्या क्या मतलब है ना? हाँ फिलोसॉफिकल। इंटरेस्टिंग। पर फिर भी सही सही रेस में लगे गाइस। रहते हैं ना अपने यार। क्या? रेस में नहीं लगे तो सही है। रेस में फिर भी नहीं लगे तो सही है। हाँ, फिर तो मतलब हर एक किसी भी चीज का क्या ही मोटिवेशन है सी मतलब। बिकॉज अगर आप ऐसा देखो एज अ कंट्री, और एक तरीके से अभी यही चीज एज अ कंट्री, इट्स लाइक इंडिविजुअल नहीं है राइट। एक कंट्री हो गई या एक गवर्नमेंट हो गई, तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है। बट नो स्टिल दे इनटू द रेस, दे आर लाइक पर हु इज कंट्री को द चलाता फर्स्ट। कौन नहीं है ना, कंट्री को इंसान नहीं चलाता है ना, वो अपने बट इंसान वो फर्स्ट आना चाहता है या फिर एज अ कंट्री फर्स्ट आना चाहती है? इंसान जस्ट जो जस्ट कंट्री को एक जो थॉट लोग है। चलाते हैं ना, उनके उनका परछाई है वो कंट्री का, मतलब जो कंट्री जो चलती है उनका हाँ बोल भी सकते रिफ्लेक्शन है हैं। वो ऐसा। तो मतलब जैसे देखना अभी कोई कोई कंट्री कुछ, जैसे कि अपने इंडिया बहुत टाइम पहले बहुत महान था, तो तब के लोग मान होंगे, फिर वो गिर गया तो वो जो रूलर है वो उनका रिफ्लेक्शन था कि वो नहीं कर पाया ऐसा। तो मतलब मेरे को सब मेरा ऐसा मानना है, पता नहीं सही है कि नहीं। नहीं नहीं सही है। सही है। बट लेट्स सी, ये तो बहुत अभी अलग अगर है। इन्फिनिट टाइम हाइपोथेटिकल होगा बात तो हो गई। कंपटीशन भी होगा क्या? लोग compete करेंगे किसी चीज के लिए? वही वही तो फिर तो, अगर तुम इमोर्टल देन टाइम इज इरेलीवेंट। तुम्हारे पास कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं होगा। तुम आज करो या 1000 साल बाद करो, व्हाट इज डिफरेंस? नहीं, बट स्टिल आई थिंक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का भी वो होता है ना। हाँ, मतलब जो हमारे ब्रेन का जो सर्किट जो बना है, वो जो सर्किट तो डोपामिन जो मिलता है हमको, हाँ। वो सब तो है ही। मतलब हाँ, हमारा बायोलॉजिकल सर्किट तो जो है वही है। आई थिंक वो भी चेंज होना पड़ेगा अगर हमको बिल्कुल मोटिवेशन वो सब अगर नहीं है तो। एग्जैक्टली। बायोलॉजिकल चेंज है ये तो एकदम ही। अभी बायोलॉजिकल हमारा चेंज है, हाँ। सर्किट जो है जिसको शुगर खाना है, जो जिसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हाँ चाहिए, वो तो वैसे हाँ का वैसा ही हाँ, है, राइट? वैसा ही है, वो हाँ। डोपामिन का जो पूरा वो तो वैसा का वैसा ही है। डोपामिन सर्किट और वगैरह। पता नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। सही है गाइस। ऑन सही है, दिस सही है। फिलोसॉफिकल नोट हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। या ठीक है गाइस, बाय बाय, चलिए। सही गुड है। नाइट। गुड। चलो, बाय बाय, बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।